और ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेरे परिवार में बचपन से मैंने देखी है। मेरे चाचा एस्ट्रोलॉजर है, वो भी पंजाब में। तो मुझे उनके पास बैठ के फर्स्ट हैंड सुनने को, डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला जो पंजाब में बेस्ड थे। अब जब भी मैं छुट्टी जाती थी तो मैं उनके पास विजिट करती थी, तो एटलीस्ट एक आदमी ना, बहुत साल बचपन से ही मैंने देखा है कि मैंने कई ऐसे भी वहां लोग देखे जो पंडित जी को खुद मिले थे और उनको मिल के उन्होंने उनसे खुद सीखी थी ये लाल किताब। तो वहां से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इस लाल किताब में ऐसी चीजें मैंने जानी, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि कोई उनके, मैं कितनी बार मेरे चाचा को मजाक करती थी कि आपके यहाँ लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं, ऐसा क्या जादू करते हो आप? ये तो खराब हो जाएगा, सब होस्ट में उन्होंने पड़ा रहेगा ना, यही खराब लेकिन बताया, वीडियो। तब मेरे को समझ में, उन्होंने बिठा के बताते थे, मैं सुनती थी कि क्या उपाय दिए जा रहे हैं, लाल किताब में से कैसे कुंडली बनाते थे वो, और कैसे उसमें से जवाब निकालते थे। वो सब पंडित जी का एक हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जो वो इतनी किताबों में लिख के गए हमारे सबके लिए। लेकिन उसको समझने के लिए काफी साल, काफी मेहनत लगी। अभी भी कितनी बार ऐसा होता है कि भाई जब उस किताब को मैं जितनी बार भी पढ़ती हूँ और हर बार मुझे नया जवाब मिलता है, लेकिन उसके कुछ ऐसे सूत्र हैं और कुछ ऐसे सीक्रेट, जैसे राजीव जी ने कहा कि उसमें इतना रहस्य छुपा है उन चारों किताबों में कि पंडित जी सब एक पहेली लिखते थे और उसके अंदर ही उसका आंसर भी देते थे उस क्वेश्चन का, और उसकी रेमेडी भी दे जाते थे। तो उसको समझने के लिए, उसको निकालने के लिए, और वो लिखी उर्दू में गई थी, और जब उसकी ट्रांसलेशन हुई तो वो हिंदी में हुई। उसमें कुछ पंजाबी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, कुछ ऐसे पंजाबी वर्ड्स थे जिनको समझने के लिए या तो आपको एकदम ठेठ पंजाबी आनी चाहिए, या वो बोलना, आपके घर में वो पंजाबी बोली जानी चाहिए ताकि वो वर्ड आपको समझ में आ सके। उसके लिए मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, और वो भी इतनी ठेठ पंजाबी फैमिली से कि जलंधर में बचपन गुजरा और वो सारे वर्ड्स मैंने बचपन से सुने। और प्लस जब बड़े बड़े मेरे चाचा के जितने मित्र थे और जितने भी बड़े लोग उनके पास आते थे, उसमें कई इतने भी ओल्ड आते थे कि जिन्होंने पंडित जी को खुद जाना है, उनके दोस्त रहे होंगे या उनके आसपास के रहने वाले रहे होंगे। तो जब वो आके बात करते थे तो बिल्कुल रिलेट हो जाता था कि हाँ, पंडित जी ने अगर इस वर्ड का इस्तेमाल किया है किताब में तो वो किस वजह से किया है। तो उसके लिए जो है मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने पूरी फैमिली के, माता के, पिता के, और जिस परिवार में मैंने जन्म लिया वहां से मुझे ये एजुकेशन मिली। और आज मैं थैंक यू हूँ सर राजीव जी के, कि भाई जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं इस सब्जेक्ट पे इसको आप लोगों को बता सकूं, और इस सब्जेक्ट पे आपको इतना इसकी पकड़ बना सकूं कि आपको सामने से कुंडली बोलेगी, ग्रह बोलते हैं, आप किसी की भी कुंडली देखें तो वो सामने से बोले कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, आप मुंह से निकालोगे सामने वाला बोलेगा हाँ ये हुआ था, हाँ ये तकलीफ थी, अब इसका इलाज बताएं। तो विदा आगे हम चलते हुए मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगी जिसमें पंडित जी के कुछ संदेश हैं जिनको हमें समझना, इसको शुरू करने से पहले हमें समझना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने हमें बताए हैं। सर स्क्रीन शेयरिंग करूं, ऑन है यहाँ से? नितिन, स्क्रीन शेयरिंग से पहले वी हैव अ कल्चर वेयर वी डू प्रेयर फॉर अवर गुरुज, जिनसे हमने पूरी विद्या सीखी, जिनसे हमने ये सारा ज्ञान लिया। हमारा कल्चर है कि हम अपने गुरु को नमन करते हैं और एक बार गायत्री मंत्र का सिमरन करते हैं। और आप लोग जिस अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से आप लोग अपने अपने सिमरन कर सकते हैं। सो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ इस टाइम पे गुरु की प्रार्थना और गायत्री मंत्र। आप सब लोग हमारे साथ गुणगान कर सकते हैं और अपने या फिर अपने अपने कल्चर के अनुसार कर सकते हैं। सो आई एम पुटिंग ऑन द स्क्रीन, राइट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे इष्ट देवी देवता, हे कुल देवी देवता, हे ब्राह्मणी ऊर्जाएं, हे फार्मक एनर्जीज, आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ इस समय विराजमान हुए हैं इस दैविक विद्या को ग्रहण करने के लिए। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सब लोग इस दैविक विद्या को ग्रहण करें, अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सभी संबंधियों के लिए इसका उचित उपयोग करें। हम सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से मुक्त रहें, हम सब लोगों को ऑल ओवर सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस प्राप्त हो, ऐसा हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, आप सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। Niti ji, I request you to please proceed further. Thank you all of you. Yes, you may do your screen sharing. जी, लाल किताब, पहला जो हमारे पास जो सेंटेंस या एक श्लोक जो पंडित जी हमें दे के गए हैं वो है, आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। पंडित जी ने एक ही चीज पूरी किताबों में ये स्ट्रेस किया है कि आवाज सुनता हर किसी की, तुझे हर कोई बुलाएगा, तेरे से 1000 रिश्ते जुड़ेंगे, तेरे पास हजारों लोग आएंगे जाएंगे, तेरे 1000 मित्र बनेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमने प्रेयर करी, हर चीज जो शुरू होती है वो ऊपर वाले की ही आशीर्वाद से शुरू होती है और खत्म भी उसी की इच्छा के अनुसार होती है। तो पंडित जी ने वहां पे सबसे पहले यही कहा कि याद सबसे पहले ऊपर वाले की होनी चाहिए, फिर सारी दुनिया की तुझे याद रहनी चाहिए। यानी आपको सबसे पहले अपने ऊपर वाले या उस खुदा को जरूर याद करना चाहिए। कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपको वो चीज याद आनी चाहिए। दूसरा जिस पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर डाला है किताब में, वो है याद रहे ना रहे मगर ख्याल जरूर रहे कि परमात्मा ही है जो इस दुनिया को चला रहा है। वही है कि भाई हम तो रिजल्ट उसी ने देना है, जिसकी वजह से हमें हमेशा ऊपर वाले को याद रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है, ये अपने आप में एक संपूर्ण ज्योतिष है। माने लाल किताब में जो भी पंडित जी ने लिखा है वो ली तो गई वैदिक से है ये वैदिक का ही पार्ट। इसमें भी वही घर है, इसमें भी वही ग्रह हैं और इसके अंदर भी ग्रह वही काम कर रहे हैं जो हमें वैदिक से देखने में मिलता है। लेकिन इसमें पंडित जी ने एक चीज हमारे लिए सबसे आसान क्या किया, उन्होंने हमें शुरू से लेके अंत तक हमारी उंगली पकड़ के हमें चला दिया। पूरी किताबों में जितनी भी उन्होंने लिखी उसमें हमें हर एक ग्रह के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने उनके रिश्ते बताए, उन्होंने उनकी साथ बैठेगा ग्रह तो क्या होगा, ग्रह क्या होगा, तेरी किस्मत का ग्रह क्या होगा, तुझे किस ग्रह से फायदा होगा, तुझे किस ग्रह से नुकसान हो सकता है, तुम्हारी जितनी उम्र गुजरेगी कौन सी उम्र में कौन सा ग्रह काम करेगा, कौन सा ग्रह नहीं काम करेगा। ये सारी चीजें पंडित जी ने, और भी बहुत सारी चीजें पंडित जी ने बहुत खूबसूरती से हमें बताई, जिससे कि इतने सालों में मैंने खुद देखा है कि उनकी एक एक बात लिखी हुई आज तक जितनी भी मैंने कुंडलियां देखी हैं या मैंने लाल किताब के उपाय किए हैं अपने लोगों के लिए, वहां एक एक चीज उनकी लिखी साबित होती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये अपने में एक संपूर्ण ज्योतिष है। यानी जिनको वैदिक नहीं आती या आपको वैदिक के बारे में कम मालूम है या आपको वैदिक के बारे में अंश नहीं पता, आपको अष्टवर्ग देखना नहीं आता, षटबल देखना नहीं आता, कोई बात नहीं। लाल किताब एक बहुत ही सरल विद्या है, लेकिन लाल किताब को समझने के लिए आपको कुछ जो पंडित जी ने हमें बताए सूत्र उनको समझना चाहिए। तो जो बेसिक हमने आपको कोर्स जो डिजाइन हुआ है वो लाल किताब की ग्रामर के ऊपर है, क्योंकि अगर आपको ग्रामर समझ में आ जाती है किसी भी फाउंडेशन को, किसी भी विद्या को समझने के लिए उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। और जैसे कि आपने वैदिक में भी हम देखते हैं कि इतने योग हैं,
इतनी सारी कुंडली हैं, लेकिन निकलती तो वो सब D1 चार्ट से है, लगन चार्ट से वो सारी कुंडलियां बनाई जाती हैं। ऐसे ही हमारी जो जन्म कुंडली है लाल किताब में भी वो उसी का बेस रहता है, लेकिन उनके कुछ रूल्स बदल जाते हैं। और मेरे को जो अनुभव है वो ये है कि वैदिक करने के बावजूद मुझे लाल किताब ही ऐसा एक विद्या लगी जिसमें कि सामने वाले के प्रश्न आप आसानी से समझ सकते हो और उसका जवाब भी, और आप उसको दवाई भी पूरी अच्छे से दे सकते हो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें आपको क्या इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। पहले आपको लाल किताब की कुंडली बनानी सिखाई जाएगी कि लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ये सिखाया जाएगा कि उसमें उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, राहु केतु जब उच्च होते हैं तो क्या होता है, राहु केतु जब नीच पड़ते हैं तो क्या होता है, लाल किताब की चंद्रमा कुंडली, लाल किताब की वर्षफल, ये सारी चीजें जो है ये ग्रामर का पार्ट है। और इसमें आपको जब आप इसको देखेंगे तो आप अपनी अपनी कुंडली तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, आपको नींद से भी कोई जगा के पूछेगा तो आप बता देंगे हाँ मेरा ये ग्रह वहां बैठा है। ग्रह की दृष्टियां, जैसे कि वैदिक में ग्रह की दृष्टियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा की एक एक दृष्टि बताई गई है, और उसमें से गुरु और शुक्र और गुरु शनि और मंगल की 3-3 दृष्टियां बताई गई हैं। ऐसे इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें किसी की ग्रह की भी कोई 3 दृष्टि नहीं होती। इसके अंदर पंडित जी ने अपने रूल्स लिखे हैं जिसके हिसाब से हम दृष्टियों को देखते हैं। पंडित जी ने दृष्टियों को 100%, 25% और 50% में बांटा है, जिससे कि ग्रह की दृष्टियां हमें समझ में आती हैं। ग्रह के अच्छे घर, अच्छा अब इसमें यह भी है, पंडित जी ने पहले से ही रूल बता दिया है कि भाई आपका ग्रह, माने किसी का गुरु चौथे घर में बैठा है तो वो उच्च का ग्रह बैठा है। उच्च के ग्रह का पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से विस्तार से हमें समझाया है कि जिसकी कुंडली में ग्रह गुरु चौथे घर में बैठा होगा उसके साथ क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, वो क्या क्या कर सकता है और उसको कैसे फायदा हो सकता है। ये सारी चीजें पंडित जी ने बड़ी ही उससे समझाई हैं। फिर उसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे कि भाई कौन से मंदे घर हैं, भाई कौन से जो हमारे भाव होते हैं वो हमारे 6, 8, 12 वैदिक में मंदे माने जाते हैं, लेकिन लाल किताब में फर्क इतना है कि वो मंदे घरों की उन्होंने गणना अलग तरीके से करी है, जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई आपकी उम्र अगर 25 साल की है तो आपकी कुंडली में कौन सा घर मंदा फल दे सकता है। पंडित जी ने उसमें धोखे का ग्रह भी बताया है, जिसमें हमें ये समझ में आता है कि अचानक से चीजें आपके साथ घट जानी, वो क्यों घटी। आपको तो वो दशाएं वही चल रही हैं, महादशा भी लंबी है, बाकी सब दशाएं भी लंबी है, लेकिन वो धोखे का ग्रह क्यों घटी। अचानक से आप सुनते हो कि किसी यंग आपके दोस्तों में या आपके नेबर्स में किसी यंग की अचानक से मौत हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि वो जो धोखे का ग्रह है वो कब बनने वाला है, वो कैसे बनने वाला है, ये सारी चीजें पंडित जी ने इसमें बड़ी अच्छे से बताई हैं। उसके बाद राशिफल का ग्रह, राशिफल का ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जिसके कभी भी उपाय नहीं किए जाते, उसकी सावधानियां बरती जाती हैं। सावधानी और उपाय पंडित जी ने दोनों चीजें हमें बताई गई हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि हम सावधानी कम बरतते हैं, हम उपाय ज्यादा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी लाल किताब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाल किताब आपको जीने का मतलब सिखाती है, जीने का तरीका बताती है, आपके रिश्ते सुधारती है लाल किताब अपने आसपास के लोगों से। आपके जो रिश्तेदार हैं, चाचा, मामा, भांजा, आपकी माँ, आपके पिता, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये उनसे सबसे रिश्ते जो है वो संवारती है, क्योंकि वही आपके उपाय निकलेंगे, वही आपके ऐसे ग्रह निकलेंगे जो आपकी मदद करने के लिए आए हैं। फिर उसके बाद हमें कुंडली के पक्के घर बताए गए हैं कि भाई कुंडली में आपके कौन सा ऐसा घर होगा जिस घर से अगर आप अपना काम करेंगे या जिस घर से आप अपना व्यापार करेंगे उस घर से आपको फायदा होगा। बुध का भेद,
बुध का भेद, जिस तरह से आप कह लें कि जैसे हम वैदिक में अष्टवर्ग और षटबल देखते हैं, वैसे ही पंडित जी ने कुछ ऐसे फॉर्मूलाज दिए हैं लाल किताब में, जिससे आपको ये पता चल सके कि बुध का भेद, जो बुध लेके बैठा है आपकी कुंडली में, जो आपके लिए सीक्रेट है, आप जिस जब जन्म लिया आपने, तो ऊपर वाले ने आपको कुछ लिख के भेजा है आपके लिए। वो क्या लिख के भेजा है, वो आपको बुध का भेद कैलकुलेट करके बताएगा। उसमें क्या आपने करना है वो बताया जाएगा। फिर ताकत का पैमाना, ताकत का पैमाना एक ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में बहुत ताकतवर है, लेकिन वो बैठा हो सकता है 6, 8, 12 में, उसको कोई भी नहीं देखेगा, आपको सब कहेंगे 6, 8, 12 में आपका सूर्य बैठा है, लेकिन है वो ताकत का पैमाना। उससे आप कोई दान वगैरह कर सकते हो, तो दान वगैरह करने से उसकी ताकत कम हो सकती है। ये सारी चीजें लाल किताब में जब देखी गई, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं दूसरे को, उससे पहचाना गया कि भाई हाँ, पंडित जी ने किसी वजह से ये सारी चीजें, कोई फॉर्मूलाज बनाए थे। कुंडली में ऋण, अब पितृ ऋण, जो पितृदोष वैदिक में इसके अंदर हम सारे ग्रहों को देखते हैं कि भाई किस ग्रह का आपको ऋण है, और ऋण से उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि उसी ग्रह से आपको तकलीफ आ सकती है। फिर इसमें जन्मदिन का ग्रह, जन्म वक्त ये बताएगी कि भाई ग्रह अपनी उम्र निकल जाने के बाद। हाँ जी नीति जी, एक मिनट। नीति जी, आपकी वॉइस से बीच में क्रैक हो रही है, तो जो लास्ट बार आपने बताया ना, वो एक बार आप ऋण वाला दोबारा से रिपीट कर दिए, क्योंकि वॉइस बीच में क्रैक हो गई। जी, अभी सही आ रही है आवाज में? अभी आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है, आप प्लीज। जी जी, कुंडली में ऋण, जैसे पितृदोष या पितृ ऋण माने जाते हैं वैदिक में, वैसे ही पंडित जी ने हमें इधर भी ऋण बताए हैं। पंडित जी ने ऋण की जो हमें फॉर्मूलाज दिए हैं, वो दिए हैं हर ग्रह के ऊपर बेस्ड, और उसमें ये देखा जाता है कि भाई अगर सच में वो ऋण है, आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी ही। उसका इलाज, उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब इसमें दिया जाएगा आपको। पूरी जो ग्रामर की जो बेस है, वो आपकी एक एक करके, एक एक टॉपिक पे, एक एक पे आपको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ताकि जब आप फर्दर इसको लाल किताब को पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि लाल किताब एक बार पढ़ के किसी को समझ में नहीं आई, लाल किताब को बार बार पढ़ना पड़ता है, और लाल किताब एक ग्रंथ है, और वो ग्रंथ जो है, मैं आज भी कितने सालों से उसका एक पन्ना तो मैं जरूर बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ मेरे से अभी भी छूट रहा है। तो उसके लिए जो ये ग्रामर है, ये उसका बेस है। जैसे स्कूल में आपको अल्फाबेट्स जब बच्चे को सिखाए जाते हैं, उससे साउंड सिखाई जाती हैं, कैसे निकालना है, ये सारी बेस जो है ये आपकी ग्रामर में है, जो पंडित जी You're not audible, नीति जी, you're not audible. सारी किताबों में। तो अभी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बीच बीच में आवाज आपकी रुक रही है। ओके, एक बार अपना माइक को थोड़ा पास रख के बोलेगा, शायद इसलिए होगा जी। थैंक यू। ओके, अभी ठीक है? जी जी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करी जाएगी, ताकि आप उसके बाद कभी भी अपनी लाल किताब पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आए। 1952 की जो उनकी लास्ट किताब है, जो 2 पार्ट्स में है, उसमें उन्होंने सारी किताबों का सार दिया है, लेकिन अगर आप उनकी सारी किताबें भी पढ़ेंगे तो भी उसमें आपका कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा, क्योंकि उनकी जो पहेलियां लिखी गई हैं, हर पन्ने पे जो उनकी एक पंजाबी में जो पहेली आती है, उसकी जो है उसका पूरा मीनिंग निकालना, उसको रिलेट करना, वो सारी चीजें आपको इसमें पूरे अच्छे से बताई जाएगी। दूसरी चीज, किस्मत का ग्रह। किस्मत का ग्रह जो है, बंद मुट्ठी का ग्रह है आपका, बाहर का ग्रह है, या आपका जो ग्रह है अलग बैठा है, वो भी आपको इसमें कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको 35 साला चक्र हमारी दशा है, जो जैसे हम विंशोत्तरी दशा पकड़ते हैं वैदिक में, ऐसे ही यहाँ पे पंडित जी ने लाल किताब की दशाएं बताई हैं, जिससे आपको ये पता रहेगा कि जब हमारा जन्म होता है तो जिस वक्त
हम जन्मे हैं वहां से कैलकुलेट करके आपको अपनी दशाएं निकालनी सिखाई जाएंगी, जिसमें आपको सारी दशाएं पता रहेंगी कि भाई 2 साल मेरी ये दशा में ये दशा चल रही है, तो वो ग्रह कहाँ बैठा है, और वर्षफल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हर बर्थडे पे हमारा वर्षफल बदलता है, जिसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। काफी लोग ये सोचते हैं कि लास्ट ईयर मेरा अच्छा था, ये साल मेरा खराब गया, या लास्ट ईयर मेरा खराब था, ये जो साल जा रहा है ये तो अच्छा जा रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि ग्रह जो है वो जब अलग अलग भाव में बैठते हैं, उसको कैसे आपने पढ़ना है वो भी इसमें सिखाया जाएगा। लाल किताब जो है एक बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, और ये मेरे को लगता है कि आपको एक बार ग्रामर समझ में आएगी तो आप कोई भी उनकी किताब उठाएंगे आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दुबई में रहने के बाद, अरबिक पढ़ने के बाद मुझे उनकी उर्दू की किताबें भी पढ़ने में आसानी हुई, और उर्दू से मैं ज्यादा समझ सकी बिकॉज हिंदी की ट्रांसलेशन जो उनकी किताबें हुई वो थोड़ी सी अलग हैं उर्दू से। तो इसलिए शायद मैं लाल किताब से, जैसे राजीव जी ने कहा कि मैं इसको ज्यादा वो करती हूँ क्योंकि ये मुझे एकदम से बस गई। और अब जैसे सामने कोई भी आता है, उसकी कुंडली आती है, तो ये समझ में आ जाता है कि भाई कहाँ कहाँ क्या ग्रह बैठा है और क्या चल रहा है। तो इसीलिए लाल किताब पे जो पकड़ है मेरी, वो रूपचंद जोशी जी की शायद एक मेहरबानी है और ऊपर वाले की, कि बाहर रहने की वजह से मुझे ये उर्दू और अरबिक पढ़ने की उसमें मेरे को समझ में आ सकी। सर अभी हम किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है। आप लाइव कर सकते हो, आप लाइव कर सकते हो, यू कैन टेक द लाइव सेशंस जी। तो हेलो, लाइव सेशंस में लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन है, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम अ लाइव। बीच बीच में जो जो क्वेश्चंस होंगे, उनके क्वेश्चंस, उनके क्वारीज या उनके पॉइंट्स ले लेके वो लाइव कन्वर्ट होगा। सो वन में प्लीज स्टार्ट रेज दी हैंड्स सो दैट यू मे आस्क क्वेश्चंस टू द नीति जी। आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए, और नीति जी इन द मीनवाइल आप किसी किसी की कुंडली भी ले सकती हैं। अगर आप किसी की कोई कुंडली है तो वो भी you can take that and you can go जी live. बिल्कुल, हाँ। But that the कुंडली live will be as a sample matter, because वो कुंडली live पूरा कुंडली का तो पूरा कोर्स में ही कुंडली ही चलेगी, कुंडली के अलावा कोर्स में कुछ है ही नहीं इनफैक्ट। जी ठीक है। सो आई एम ये स्क्रीन को स्विच ऑफ कर दीजिएगा सो दैट ये पार्टिसिपेंट सारे एक ही स्क्रीन पे आ जाएंगे एंड इट बिकम इजी टू पिक अप। जी ठीक है। तो मेरे जो ऑर्डर में यहाँ पे टॉप पे आ रहे हैं, मैं उनको पिक कर रहा हूँ यहाँ से, एंड मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, और आप अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ साथ नीति जी से। नीति जी टाइम बचेगा तो प्लीज टेक द लाइव आल्सो। रचा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप मेरे स्क्रीन पे टॉप पे थे। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार रचा। नमस्ते। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि सर। जैसे अभी आपने बताया कि हमको नोट्स सब दिए जाएंगे या कोई बुक खरीदनी पड़ेगी ये सीखने के लिए? रचना जी रचा नीचे जी। नोट्स आपको समरी मिलेगी, प्लस वी आर लुकिंग फॉर ई बुक। ई बुक हम आपको अरेंज करके देंगे, एक ई बुक आपको मिल जाएगी। उसके बाद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स यू आर ऑलवेज ओपन, बट ई बुक वी विल प्रोवाइड यू। ओके, सो इट विल बी इन इंग्लिश और हिंदी? प्रेजेंटली वी हैव इन इंग्लिश। हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, तो अगर हो पाया उसका तो, या कोई और ई बुक हमें हिंदी में मिला तो हम हिंदी वाला भी शेयर कर देंगे। प्रेजेंटली वाला जो अभी प्रेजेंट में है वो पे इंग्लिश में है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन we'll try to get in Hindi also. और जी नीति जी। और दूसरी चीज, सभी जो भी कोर्स में आएंगे उन सबको एक लाल डायरी, एक लाल पेन, क्योंकि इसमें नोट्स बहुत बनते हैं। मैंने भी लिख लिख के बहुत सारी डायरियां भरी हैं, और मैंने कहाँ कहाँ बैठ के लिखा है, जलंधर के किसी खेत में भी बैठ के लिखा है बचपन में। तो वो सारी आपको जो है भरनी पड़ेंगी। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे चीजें, तब तक आपके दिमाग में नहीं जाएंगी। जैसे सर ने कहा, पीडीएफ तो आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन बेस्ट इसका सीखने का एक यही तरीका होता है, अपने हाथ से बनाएं, अपने हाथ से लिखें, और फिर आपको वो ये चीज याद रह जाती है। मैं एक्चुअली मैम मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है बिकॉज आई वाज वेरी ईगर टू लर्न दिस थिंग, बट मोस्ट वेलकम मैम। बेसिक नॉलेज कुछ नहीं है, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम यू। कोई बात नहीं, इसमें आपको वैदिक का कोई भी, आपको ये
भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे वैदिक में भी कुछ नहीं आता, नो प्रॉब्लम। लाल किताब अपने में ही संपूर्ण ज्योतिष है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजीव जी आवाज आ रही है? राजा जी मैंने आपको अनम्यूट किया। राजा जी यू मे आस्क योर जी क्वेश्चन। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। सर मैम, ये इसमें जो मतलब कुंडली जो बना रहे कर रहे हैं, तो ओनली डेट ऑफ बर्थ वगैरह है तो उसको ही बनेगा, या विदाउट डेट ऑफ बर्थ वालों का भी होएगा क्या? नहीं, इसमें ये जो लाल किताब है इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूर चाहिए होती है। एंड जो आप कोर्स दे रहे हैं मैम, मतलब इसका पूरा मतलब आप जो बचपन से लिखते हैं पूरा हमारे को मिलेगा, या नहीं स्टेप बाय स्टेप उसको मिलेगा क्या? नहीं नहीं, आपको पूरा मिलेगा। एक एक टॉपिक आपके साथ क्लियर किया जाएगा, उसमें आपके कोई भी डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर किया जाएगा। राजीव सर के प्लेटफॉर्म में जब तक दिमाग में जाती नहीं है चीज तब तक आप हटते नहीं हो क्लास से। ओके। एंड हमारे को मार्केट से अगर लाल किताब लेना है तो मैम किन का लेना है, मतलब जो वो भी सर आपको कोर्स में बताया जाएगा कि कौन सा लेना है। पहले जब लाल किताब जब आप सीखते हो ना, तो वो पढ़ के सीखी नहीं जा सकती, आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, जब तक आपको कोई हाथ पकड़ के उसकी एक एक चीज बताएगा नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। ओके। एक्चुअली है ना, हमारा राइटिंग एंड मतलब लिखना करने का थोड़ा उतना नहीं है नॉलेज ज्यादा। ओके ओके। करियर तो है डिग्री वगैरह, बट उतना ज्यादा थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाता बीच बीच में, जो आप कोई बोलते हैं तो बात नहीं, इमीडिएटली लिख नहीं पाते। मेरा एक वो तरीका है कि मैं कुंडली, हर चीज आपको कुंडली बनवा के उसमें मार्क करवा के ही आपको बताया जाएगा कि ये ऐसा है। क्योंकि जो उनके जो कोर्स, जो बेसिक कोर्स है, उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम, आप नहीं लिख सकोगे, जितना लिख सकोगे आप उतना लिखिएगा। ओके। एंड मैम, इसका कोई सोल्यूशन है जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है? क्योंकि अभी तो जैसे 30-40 साल के बाद वालों का डेट ऑफ बर्थ है, उसके बिफोर जितने भी थे उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं था, बहुत सारे राजा जी लोग। वो पार्ट ऑफ पश्चिम कुंडली हो जाता है, वो पार्ट ऑफ पश्चिम कुंडली हो जाता है जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है, तो हाँ, मतलब पश्चिम उसका इसके अंदर कुछ है सर? लाल किताब नीति में जी उसका का, सोल्यूशन कुछ? हाँ नीति जी का राजा जी, माइक। इसमें एक चीज हो सकती है। हाँ एक आप सुनाई दे रही हूँ यस यस नीति जी, मैम नीति जी थोड़ा रुक रुक के आ रही है साउंड हेलो। आपकी, रुक रुक। हाँ थोड़ा ब्रेक हो रही है। हाँ जी, हेलो। नीति जी आप ऑडिबल मेरे नहीं को भी है। आप लोग सबकी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है आपकी, बहुत क्लियर आवाज आ रही है। जी ओके। तो इनका जो प्रश्न है कि भाई जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो इनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि उसमें भी इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न कुंडली के उससे हम लोग लाल किताब से कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो। पश्चिम कुंडली से लाल किताब से कनेक्ट कर सकते हैं राजा जी आप। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू मैम। राइट। नीति जी, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन टेक वन टॉपिक, मतलब that will help everybody to make understand on the लाल किताब मोर। तो अगर आप एक कोई टॉपिक ले लेते हैं, छोटा सा टॉपिक, और वो एक डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं तो लोगों कनेक्टिविटी के लिए जो, जैसे आपने बुद्ध के बारे में बताया, तो आप थोड़ा बुद्ध के कुंडली बना के व्हाइट बोर्ड पे एक आइडियल कुंडली बना के, इफ यू शेयर सम टॉपिक ऑन बुद्ध। जी बुद्ध का वेद। जी जरूर। तो आप एक बार व्हाइट बोर्ड पे आप एक कोई भी एक सैंपल कुंडली ले सकते हैं आपकी कोई भी। सर जब तक मैं व्हाइट बोर्ड खोल रही हूँ, आप किसी और का प्रश्न ले लें साथ में। ठीक है, आदित्य जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया। Very good evening, everyone. गुड इवनिंग आदित्य जी। गुड इवनिंग। Actually, this is my first time for the astrology. I've been into different forms, like into tarots, and as Acharya sir, Rajiv sir said, like this Lama Fera. I've done all those things, but this is going to be a first time for me into the astrology. So, is astrology course mein will we be doing that from the basics, from A to Z?
राजीव जी, किसी की आवाज बहुत आ रही है। आई एम पुटिंग एवरीबॉडी ऑन म्यूट। जिन को अनम्यूट किया जाएगा वो अनम्यूट करेंगे अपने, ताकि ये इन बिटवीन साउंड नहीं आएगी। नीति जी, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, नीति जी, और आदित्य जी आप अपने आप को दोबारा अनम्यूट कर लीजिएगा। Done. आदित्य जी, Very good evening, ma'am. गुड इवनिंग। अच्छा, I just like wanted to ask, ये जो हमारा कोर्स होगा ये कितना ड्यूरेशन का होगा और क्या हम इसमें सारा करेंगे? Because I have been into the tarots, crystals and Reiki and Lama Feras and all, but astrology is altogether new plate for me, so I'm totally zero in that. I have an idea because my father is also into astrology, but yes, I want to get into this. I want to learn all this. So I want to know like सारा basics होगा इसमें, basic से लेके A to Z सारी चीजें कवर होंगी हमारी। जी, बेसिक जितना भी पंडित जी ने लाल किताब में ग्रामर बताई है, जो बेस है लाल किताब की, वो आपको सारी पढ़ाई जाएगी। Okay, okay, right. And will be getting the PDF and all? हाँ, वो जी। मैंने शुरू में बताया आदित्य जी, एक ई बुक आपको शेयर होगी, और कोर्स डिटेल इस सेशन के आखिर में, कोर्स डिटेल इंक्लूडिंग फीस, पूरा कोर्स कैरिकुलम, वो आपको शेयर अभी किया जाएगा। और सेकेंडली, एज द कोर्स इज लाइक, अब हमारा कोर्स हमेशा B2A कोर्स होता है, व्हिच मींस वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक रूट्स से स्टार्ट करते हैं, बट वी गो टू द लेवल वेयर बेसिक्स टच, बेसिक्स कवर के साथ एडवांस लेवल कवर होता है। मतलब फर्स्ट मंथ तो ऑलवेज भी बेसिक, जहाँ पे आपकी हैंड होल्डिंग होगी, बट एज यू प्रोग्रेस आप महसूस करोगे खुद, जो एडवांस के नाम से डिफरेंट कोर्सेज मार्केट में होते हैं, वी विल कवर दैट कोर्स इनटू दिस कोर्स इटसेल्फ। सो ये एडवांस तक लेवल तक आपको ले जाता है। एडवांस के ऊपर का फर्दर एडवांस, देयर इज नो लिमिट टू इट, वो फर्दर एडवांस कोई भी कर सकता है। उस केस में जो हम सुपर एडवांस करते हैं, जहाँ पे हम लाल किताब की मकान कुंडली या फर्दर एडवांस लेवल ऑफ द लाल किताब, दैट वी विल कवर इट, सो व्हिच इज गुड एनफ टू डू लाल किताब वर्किंग। सो B2A के अंदर आपको बेसिक स्टार्ट होगा और एक लेवल एडवांस तक लेके जाया जाएगा, जहां पे आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सके, कॉन्फिडेंटली, हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़े और प्रैक्टिस अच्छे से कर सके, आप उस लेवल तक आपको लेके जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक यू। अगर नीति जी आपका अगर व्हाइट बोर्ड रेडी है तो कैन यू प्लीज पुट योर व्हाइट बोर्ड। सर, किसी की अगर हमें डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो उससे मैं बुध का भेद निकालना एक एग्जांपल दे दूंगी। सोनाली जी इज रेजिंग हैंड। सोनाली जी आप अपना शेयर कीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया। सोनाली जी यू आर अनम्यूटेड। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सोनाली जी, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा धीरे आ रही है, थोड़ा तेज से बोलें। हाँ सर, तो मुझे बर्थडे देनी है या मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछना था मैडम से, वो पूछिए। बर्थडे दे, आप बर्थडे दे दीजिए, उसी पे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। नीति जी बर्थडे टी लगा रही हैं आपकी। जी ओके मैडम, 17/7/1979। क्लास में आप सबका बर्थडे लिया जाएगा। यहाँ पे हम इस सेशन में हम एक या दो ही बर्थडे ले पाएंगे। आई गेट मल्टीपल बर्थडेस। नाम बताएं मुझे प्लीज। सोनाली राय जी। डेट बताएं बर्थडे की। 17/17 जी 7 जुलाई 1979। और टाइम? मॉर्निंग 7:05 मीन्स 7:05 7:05 07 हाँ 7:05। नहीं सर, 7 बोल रही हैं वो। यस 707 और प्लेस? प्लेस जबलपुर MP। जी। तो जैसा आप लोग सब देख रहे हैं कि ये इनका लगन चार्ट है। ये जो है सोनाली जी का लगन चार्ट है। सोनाली जी, आपको आपकी कुंडली याद है वैदिक की? हाँ मैम, यही है। यही है ना? हाँ मैम जी।
इसमें जो हम लाल किताब में क्या डिफरेंस है वैदिक से, पंडित जी सिर्फ इसमें ग्रह पकड़ते हैं, हम ये राशियां नहीं पकड़ते। जो ये कर्क राशि है, ये सिंह राशि है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, हम ये नंबर्स को नहीं देखते लाल किताब में। हम जो ग्रह जैसे सूर्य हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, इनके लगन में बैठे हैं, हम उसको पकड़ेंगे कि भाई सूर्य और बुध यहाँ पे दोनों आप साथ में बैठे हैं, साथ में गुरु बैठा है। लाल किताब में पंडित जी ने एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है, जैसे वैदिक में या प्राशरी में हम 2 ट्रांजिट लेते हैं, हम लेते हैं शनि का और गुरु का ट्रांजिट। जो पूरी वैदिक है वो चलती है गुरु और शनि पे, लेकिन लाल किताब चलती है बुध और गुरु पे। उनका ये मानना है, उनकी हर जगह ये लिखा है और उनका ये मानना था कि बुध जो है बड़ा अंडा, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ऊपर आकाश है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो सारा जो है वो एक बुध है। और जो हवा है अंदर, जो बुध के अंदर, जो इस एटमॉस्फेयर में जो हम सांस ले रहे हैं, या जो हमारे में जो जैसे कहते हैं खांसी आई या सांस लेना, वो सब गुरु है। तो पूरी लाल किताब जो लिखी गई है वो इन 2 ग्रहों पे ही लिखी गई है। आप आगे चलेंगे तो आप हमेशा यही जिक्र सुनेंगे, बुध और गुरु। हर जो बाकी ग्रह हैं वो ग्रह हैं, लेकिन सारी लाल किताब बुध और गुरु पे मानी गई है। अब मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दूंगी जिससे आप सब अपने अपने भी बुध का भेद निकाल सकते हैं। तो जैसे मैम का आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, ठीक है, आप पहले लिखें सूर्य, एक पेपर पेन ले लीजिए सारे, और एक नीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नीति जी आवाज नहीं आ रही आपकी। नीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, अभी आवाज आ रही है? यस यस, अभी आवाज आ रही है जी। मैं पेंट खोल रही हूँ, आपको मुझे बताइएगा कि स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी, स्क्रीन आ रही है, कुंडली आ पेंट रही है। दिख रहा है मेरा? पेंट कुंडली आ रही है? ओके, कुंडली आ रही है। जी। अभी व्हाइट बोर्ड, हेलो व्हाइट बोर्ड आ गया आपको? आ गया व्हाइट बोर्ड? हेलो, यस यस, व्हाइट बोर्ड आ ठीक गया। है। जैसे मैं, हाँ जी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले हम शुरू करेंगे सूर्य से, तन, फिर हम लिखेंगे मून, फिर हम लिखेंगे वीनस, फिर हम लिखेंगे गुरु, फिर हम लिखेंगे मंगल, फिर हम लिखेंगे बुध, फिर हम लिखेंगे शनि, फिर हम लिखेंगे राहु। इसी क्रम से आपने जाना है, ये बहुत आसान तरीका है इस फॉर्मूले को समझने के लिए। फिर लास्ट में आएगा केतु। इसमें आप ये देखें कि पहले आया सूर्य, फिर आया चंद्रमा। सूर्य जो है राजा रानी, आपने सबने हमने सुनी है राजा रानी की कहानी, तो ये राजा और ये रानी हो गए। और उसके बाद आ गए शुक्र, शुक्र के बाद आ गए गुरु, फिर मंगल आते हैं, फिर बुध आते हैं, फिर शनि आते हैं, राहु आते हैं, केतु आते हैं। ये इस क्रम से मैंने इसलिए याद किया हुआ है क्योंकि इनके सबके एक अपना यूनिक नंबर आएगा। जैसे कि 9, सूर्य को नंबर दिया पंडित जी ने 9, आप लिख लें इसको। और चंद्रमा को पंडित जी ने नंबर दिया 8, शुक्र को जो नंबर मिला वो मिला 7,
आप लोग जो भी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या वैदिक कर रहे हैं, वो अपने जो नंबर्स हैं, अपने जो वो आपने याद किए हुए हैं उसको भूल जाएं। बस इन नंबर्स को अभी आप ध्यान में दें। जुपिटर को जो मिला वो मिला उसको 6, मंगल को मिला यहाँ पे 5, बुध को मिला 4, शनि को मिला 3, राहु को मिला 2 और केतु को मिला 1। यानी ये आपके नंबर, इस क्रम से आप को याद रखें। ये इस पे आप देखें कि सोनाली जी की जो कुंडली आपको कुंडली दिख रही है? बहुत कट के आ रही है आवाज। हेलो, बहुत आप सबको कुंडली नहीं, कुंडली नहीं दिख रही है और आवाज बहुत कट के आ रही है। अभी आ रही है सर? मेरा तो यहाँ पे पूरा है नेटवर्क। अभी आ रही है मेरा यहाँ पे नेटवर्क पूरा है। ओके, जिस क्रम से हमने लिखा था, अगर प्लीज नहीं आए तो सर आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मेरे यहाँ पे पूरा है नेटवर्क अभी। कुंडली आ गई आपकी जी। सूर्य, तो मैडम का सूर्य पहले घर में बैठा है, पहले भाव में बैठा है, तो आप लिखें 9 into 1। आपका जहां सूर्य बैठा है वो कौन से खाने में बैठा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 से। जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। आप नीति जी आ रहा है सर में, यू मे प्लीज कंटिन्यू जी, यू मे प्लीज कंटिन्यू। जी, सूर्य का 9 नंबर है तो 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो पहले खाने में बैठा है, खाना नंबर 1, तो आप उसको 9 into 1 करें तो 9 आएगा। बुध, अगर आप आगे चले तो चंद्रमा आपका 10वें घर में बैठा है सोनाली जी, तो 9 into 10 करें और 8 into 10 करें, सॉरी। ऐसे ही शनि आपका जो दूसरे घर में बैठा है तो वो 3 into 2 होगा। राहु जो है वो दूसरे नंबर पे आता है तो 2 into 2 होगा। शुक्र जो है वो आपका 12वें घर में है, आज फिर क्या कर गए नंबर था? आपकी। शुक्र का नंबर था 7। अभी फिर अटक गई। जी जी अभी ठीक है, अभी बीच में अटक रही है आपकी आवाज, अभी ठीक है। ओके, मेरा ओके, तो अभी मंगल का आपको मैंने बोला कि 5 into 11। जी, केतु चले सोनाली जी, अब आप बताएं जो मैंने आपको सब लिखवाया है मुझे बताएं। मैं इस पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है, मैम सूर्य का 9 आया है जी, मून का 80 है। सूर्य का आपका सूर्य खाना नंबर 1 में था, राइट? हाँ हाँ, तो उसका 9 है जी, तो उसका 9 हो गया। चंद्रमा आपका 10 में 8, था खाना चंद्रमा आपका 10वें में था, तो 8 into 10 हो गया 80। जी। फिर वीनस मेरा है 12 हाउस में, वो तो 12 खाने में, तो 84 था 7 into 12। जी 7 into 12 तो आपका हुआ 84। 6 into आपका गुरु पहले घर में था तो 6 ही रहेगा। 6 मंगल 11वें घर में है। जी, मंगल आपका 11वें घर में है।
तो 55 आया उसका, 5 into 11 55। और बुध आपका फिर से एक पहले घर में था, हाँ बुध का 4 ही रहेगा। हाँ शनि आपका दूसरे घर पे था, हाँ तो यहाँ 6 आएगा। हाँ राहु भी आपका शनि के साथ था दूसरे घर में, हाँ 4 तो आपका ये 4 आएगा। केतु आपका 8वें घर पे था तो 8। जी। ऐसे इस क्रम में आपके सारे अमाउंट आ गई कि भाई आपकी जो मल्टीप्लिकेशन से जो ये आई है, अब हम इसका करेंगे टोटल। अब इसका आप टोटल करें और टोटल बताएं। 248 आया। 248। अब इसको 248 को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे 9 से, तो उसका रिमाइंडर हमें, जो हम जैसे बचपन में हम गणित करते थे कि भाई वो ड्रॉ करके और टीचर ऊपर लिखवाती थी, वैसा वाला आप उसको वो करेंगे, ताकि हमें उसका जो नीचे का जो रिमाइंडर बचता है हमें वो लेना है। वो भी मैं आपको करके बता रही हूँ अभी। आपका 5 आता है हाँ 5। जी। 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह है? मंगल। 5वें नंबर पे मंगल है। मंगल को दिया ना पंडित जी ने। नीति जी, एक मिनट का टोटल आएगा 256 एंड देन डिवाइड बाय 9। ओके। एंड देन डिवाइड बाय 9। 256 डिवाइड बाय 9 तो 4 आता है। 4 रिमाइंडर आएगा, करेक्ट। 4 रिमाइंडर आएगा जी। 4 यानी बुध हो गया। तो आपकी कुंडली में बुध का भेद बुध ही लेके बैठा है। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दे इनको। जी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा मुझे सोनाली जी एक बात बताएं, आप काफी चीजें अपने अंदर रखती हैं, बोलते हुए झिझकती हैं। सोनाली जी का माइक सीम्स टू बी हैंग हो गया, उनकी क्लैरिटी नहीं आ रही। जिनका जो क्लैरिटी, जिसको ये कैलकुलेशंस क्लियर नहीं हुआ, ये कैलकुलेशन हम रीडू करेंगे पूरी सेशन कोर्स के अंदर, उनका माइक हैंग हो गया जी सब लग रहा है। बिल्कुल। ये पूरा है अब रिलेशन के हिसाब से अपन। सोनाली जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा लाउड बोलें और पास से बोलें, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ हेलो रही। जी हेलो जी प्लीज। हाँ सर। हाँ तो मीन्स मैडम नहीं क्लियर हो रहा। आप जी, नीति कोई जी बात आप नहीं। एक्सप्लेन कर दें, आप एक्सप्लेन कर दें, आप हाँ एक्सप्लेन कर जी। दें। अच्छा अब इनका बुध का भेद बुध ही बनता है, यानी इनकी कुंडली में पूरी कुंडली को चलाने वाला इनके लिए बुध है। और इनको बुध से अभी तक, जैसे बुध की क्या चीजें होती हैं पंडित जी ने बताया है, बुध आपकी बातें, बुध आपकी बहन, बुध आपकी बुआ, बुध आपकी मासी, तो ये सारे रिश्तों में बुध को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब ये बुध जब अपना ही भेद अपने साथ ये घूम रहा है, तो बुध से रिलेटेड इनको काफी चीजें देखने में जिंदगी में मिली होंगी, या उससे इनको परेशानियां आई होंगी। अब बुध के भेद का इलाज क्या है? बुध के भेद का इलाज जो पंडित जी ने बताया है वो है कांच की गोली। छोटी कांच की गोली, आप उसको लाल रंग लगा के अपने पास रख सकते हैं, तो बुध अपना भेद जो आपको बता रहा है उसमें वो गड़बड़ नहीं करता। पंडित जी के काफी ऐसे शब्द हैं जो उन्होंने उसमें यूज किए हुए हैं कि गड़बड़, कि वो गड़बड़ नहीं करेगा, यानी इनको बुध से
यानी इनका कोई अगर ये व्यापार करना चाहती हैं या ये किसी बात करने में हिचकती हैं, इनको इमीडिएटली वहां से फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है पंडित जी ने बुध का भेद का ये सिंपल फॉर्मूला जो कि हमें दिया उन्होंने, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी सबकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सा भेद लेके बैठा है, और इसको जानने के बाद उसका बहुत मामूली सा इलाज होता है जो कि आप करके उससे काफी अच्छे हमने रिजल्ट्स देखे हैं। दूसरी चीज, इसी नंबर में एक और फॉर्मूला उन्होंने हमें बताया है, ताकत का पैमाना। जिस ग्रह को ताकत का पैमाना बोला जाता है वो कौन सा ग्रह होगा इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में अगर देखें आप तो शुक्र इनका ताकत का पैमाना है, यानी जो नंबर हाईएस्ट रहेगा आपकी मल्टीप्लिकेशन में वो आपका ताकत का पैमाना होगा। अब ताकत का पैमाने का ग्रह का क्या माने हुआ? ताकत के पैमाने का मतलब ये हुआ कि इस ग्रह से ये जितना काम करेंगी या इस ग्रह को ये जितना बल देंगी उतना इनको फायदा होगा। जैसे हम वैदिक में अष्टवर्ग और षट बल देखते हैं हर ग्रह का, वैसे ही पंडित जी ने यहाँ पे वैदिक से कुछ चीजें ली हैं जो उन्होंने बहुत आसानी से हम लोगों को बताई हैं, जो बिल्कुल लाल किताब में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे अगर काफी लोगों का यहाँ पे मानना होगा कि भाई वैदिक में तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आपको प्रिडिक्शन करने में बहुत टाइम लग जाता है। किसी कुंडली को देख के आपके मन में एक वहम होता है कि ये चीज मैं इससे पूछूं तो ये सामने से बोलेगा या नहीं बोलेगा, पता नहीं है सही कि नहीं सही। लेकिन पंडित जी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो लाल किताब में उन्होंने बताए हैं, अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हम कुंडली को देखते ही चीजें सामने वाले से जो पूछेंगे वो सामने से आपको हाँ ही आएगा कि हाँ ऐसा हुआ, हाँ मैं ऐसा हूँ, या मेरे साथ ये होता है। तो ये सारी चीजें कुछ उनके फॉर्मूलाज हैं जो कि पंडित जी की चारों किताबों में अलग अलग किताब में आपको मिलेगी। और उसको समझने के लिए हमने जो हम बेसिक का कोर्स ला रहे हैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको पहले से ही पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप जब एडवांस में उतरे तो आपका बेसिक एकदम क्लियर हो। अभी सर आप अभी किसी और ने भी अपनी कैलकुलेशन करी है? ये आई थिंक दिस इज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, कई लोगों का पार्टिसिपेट का क्वेश्चन था। सोनाली जी, जो आप अगर आपका माइक ठीक है तो कैन यू प्लीज शेयर सम डिटेल्स इनसाइट जो नीति जी ने आपको शेयर किया, कैन यू रिलेट टू इट एंड शेयर योर फीडबैक। आपकी आवाज नहीं आ रही सोनाली जी, प्लीज अनम्यूट। ओके, अनम्यूट कर दिया आपको सोनाली जी। हाँ सर, मैं लीड हो गई थी, आप सवाल फिर से करेंगे मैम मुझसे? मैंने आपसे ये पूछा जो नीति जी ने आपको बताया क्या वो रिलेटिव है आपसे? हाँ, बहुत सा काफी रिलेट किया था मैडम ने कि मैं फीलिंग्स शेयर बोल नहीं पाती किसी को, यही एक क्वेश्चन था। तो वो राइट है, मैंने उनको आंसर भी किया था कि बहुत बार ऐसा होता है रिलेशन हो या इससे हम हिचकिचा जाते हैं, तो ये पॉइंट सही था उनका एक। तो मैं यही बोल रही थी, उन्होंने कहा था कंचा रखना, कंचे यानी वो हम जो गोटी खेलते वो कंचा ना? बचपन में हम कंचे खेलते थे ना, हाँ हाँ वही कंचा। आप कंचे पे लाल रंग लगा के, अब लाल रंग क्यों? क्योंकि बुध को कंट्रोल लाल किताब में सिर्फ मंगल करता है। ओके। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो 2 ग्रहों को कंट्रोल करता है। आपका मंगल अगर अच्छा बैठा है और बुध का भेद जो निकल के आता है, पंडित जी ने उस पे हर भेद पे वो मंगल से उसको कंट्रोल करवाते हैं, ताकि आपको, और मंगल आपका 11वें खाने में बैठा है, तो वहां से आपको वो जो कलर की नेल पॉलिश उस पे आप लगा दें। ओके। तो वो जो आप उसको लगा के सूखने के बाद अपने पर्स में रखें, और एक कंचा जहां आप सोते हो अपने ड्रॉर में रखें, उससे आपको काफी फर्क मिलेगा। ओके। और आपने वीनस भी कहा था ताकत का पैमाना, आपका कुछ आवाज, तो वो वीनस आपका ताकत का पैमाना है। उससे अगर आप व्यापार करते हो, क्योंकि वो 12वें घर में है, और व्यापार भी आपको ऐसा व्यापार करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो जैसे परफ्यूम्स हो गई या कॉस्मेटिक्स हो गए, उसका अगर आप काम करते हो वो आपको वहां से जरूर फायदा देगा। और अब आप जब आगे बेसिक में पढ़ोगे तो आपको ऐसी काफी सारी चीजें मिलेंगी जो कि जैसे हम कई बार गिफ्ट कर देते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो वो भी उस ग्रह की चीज हो सकती है जो आपका ताकत का पैमाना है।
यानी आपके हिसाब से आपको परफ्यूम गिफ्ट नहीं करनी, परफ्यूम गिफ्ट में लेनी है। ओके जी थैंक यू मैम, नीति जी। लेकिन एक सर, और मैम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं अगर हम मीन्स इंडिया या इंडिया के बाहर शुक्र से? सोनाली जी, कुंडली एनालिसिस पे हम Okay, पूरा sorry बात sir, करेंगे sorry हम sir, इस thank पे, you sir, क्योंकि हाँ, कई सारे हैंड रेज हैं okay इस sir, टाइम पे, thank you एंड sir. इट इज ऑलरेडी 7:10 ऑलमोस्ट। तो मैं आपको अभी म्यूट कर रहा हूँ सोनाली जी। एंड थैंक यू फॉर फीडबैक नीति जी। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम ड्यूरिंग द कोर्स सेशन करेंगे और कंटिन्यूअसली करेंगे। जिनको ये सब जो कैलकुलेशन है क्लियर नहीं हुआ, ये पूरी कैलकुलेशन हम कोर्स सेशन के दौरान करेंगे, पूरी एक्टिविटी करेंगे, सबकी कुंडली पे काम करेंगे। ये पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक का कोर्स सेशन को लेके जाया जाएगा। ये एक सैंपल था टू अंडरस्टैंड, टू गेट सम इनसाइट्स ऑफ इट। इट्स अ वेरी स्मॉल सेशन, और इस हम 1-1.5 घंटे के दौरान हम इसी सेशंस को ही कर पाते थे। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट्स वन बाय वन। जिनका हैंड रेज है उनके क्वेश्चंस में अनम्यूट करता रहूंगा, उनके क्वेश्चंस में लेता रहूंगा, और we will take questions for another 20-25 minutes. So I request all participants to ask only one question at a time, because 20-25 मिनट के बाद हमें सेशंस क्लोज करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस हमारा 8 बजे, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास शेड्यूल क्लास हमारी 8 बजे है। सो आई एम अनम्यूटिंग रोहन जी। रोहन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम, जैसे कि लाल किताब के अंदर वो पामिस्ट्री वगैरह का भी थोड़ा जिक्र है, 36 सालाना चक्र जो है उसका जिक्र है, तो वो पामिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगी अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ, मतलब या फिर इट विल गो हैंड इन हैंड, या फिर क्या मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, किस तरीके से होता है? जो लाल किताब में जो पंडित जी ने पामिस्ट्री बताई है, उसका वो भी आपको उसका पूरा बताया जाएगा कि उन्होंने कौन से कहाँ हमारी हथेलियों पे कौन कौन से ग्रह के सिंबल्स बताए हैं। तो पंडित जी ने उसको एक तरह से जैसे इलाज कह लीजिए कि उन्होंने इलाज के तौर पे वो पामिस्ट्री यूज करी है। यानी जैसे अभी किसी का प्रश्न था कि भाई मेरे पास कुंडली नहीं है, तो पंडित जी जब उस जमाने में किसी के पास कुंडली नहीं होती थी या टाइम नहीं होता था जबकि वो कब पैदा हुआ है, तो उसको कहते थे अपनी हथेली दिखा, अपने पैर की उंगलियां दिखा। तो वो सारी चीजें जो है वो एडवांस लेवल पर आती हैं, लेकिन आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज जरूर दी जाएगी, और ये कोई भी आपको वैदिक उससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। हेलो। थैंक यू मैम, गॉट इट, थैंक यू जी। राजीव जी। ओके, सॉरी मैं म्यूट था। रणबीर जी, अपने आप को अनम्यूट करें। मैम नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मैम जैसे आपने कहा कि उसमें ठेठ पंजाबी हो के वर्ड्स हैं, मैं पंजाब से हूँ, मैं पटियाला से हूँ, मुझे अच्छा लगा आप जलंधर से हो, ये सबसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो पंजाब से हो, आपका बैकग्राउंड पंजाब का है। मैम क्या बुक्स पंजाबी में भी होंगी पंडित जी की, कोई है ऐसी अवेलेबल? उर्दू में है, ओके, लेकिन उसमें लैंग्वेज पंजाबी यूज की गई है? जी जी, वो पूरी उन्होंने उर्दू में लिखी है किताब, जो उनकी असली वाली किताब है वो उर्दू में लिखी गई है, और वो जी। पूरी उन्होंने पंजाबी जैसे हम बोलते हैं ना वैसे हाँ, उसी जी। उसमें लिखी थी। जी मैं समझ गई। मैम जैसे आपने सोनाली मैम को बताया कंचा, कंचे का मैम उसका पर्टिकुलर कलर भी होगा, बिकॉज उसमें तो मल्टी कलर्ड भी आते थे जैसे हम चाइल्डहुड में जाएं। उसमें कोई भी कलर की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने उसको वैसे ही लाल रंग करना है ऊपर पूरे पे। उन्होंने कंचा बोला है, कांच का कंचा। राइट, ओके, मींस कांच और रेड कलर का कॉम्बिनेशन करना। जी राइट, थैंक यू मैम, अच्छा लगा। इलल दलाल जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, प्लीज। हाय, नमस्कार। I just wanted to know how many courses we have to do for the full course. I mean, first year, there will be any courses, advanced, senior, junior, ऐसे कोई है क्या? Only one course we have to do? Ma'am, this is a basic to advanced, right? And thereafter, if somebody wish to go further advanced level, which is Makan Kundli and other further advanced to the Dalal Kitab, they can go for a next level.
right? This itself course is sufficient enough to make your practice as a professional लाल किताब। बट ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उसके बाद अगर आप ज्ञान लेना चाहें, मकान कुंडली करना चाहें या लाल किताब की और एक्सपर्टीज लेना चाहें, यस, इसके बाद हम सुपर एडवांस करेंगे, देयर यू कैन डू इट। However, while saying this course itself is good enough to do a practice on Lal Kitab. Okay. And Right. if I don't know anything in astrology, it's okay. It's no issues, absolutely no issues. We start from the sketch. Right. Okay, Thank you. Thank you. रितु अग्रवाल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते सर, मैडम नमस्ते। नमस्कार मैडम। मैम अभी मेरा भी यही क्वेश्चन था कि एडवांस का कोर्स आगे होगा, मतलब कैसे है, और मतलब अभी तो आपने ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया। एंड सेकंड ये था कि नोट्स मतलब रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्या हमको, जैसे हमारी कभी क्लास मिस हो जाती है? जी, रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको यूट्यूब से। आपके ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के अंदर 24 आवर्स में, क्लास के 24 आवर्स में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी? जब तक यूट्यूब जिंदा है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, राइट, थैंक यू जी। थैंक्स अ लॉट। राइट, एंजल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर, ये इन्होंने जो भी सॉफ्टवेयर दिखाया, तो फिर लाल किताब का सॉफ्टवेयर लेना जरूरी है या विदाउट सॉफ्टवेयर भी ये काम हो जाएगा? सॉफ्टवेयर इज इजी टू, सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा। यस, सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है, बट बिना सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो लगन कुंडली है वो हर सॉफ्टवेयर देता है, तो लगन कुंडली से आपको सिखाया जाएगा। However, सॉफ्टवेयर आपके पास होगा तो इट हेल्प्स यू फर्दर टू डू मोर एक्टिविटी इनसाइड लाल किताब, तो दिस इज एड ऑन। बट एज फार एज कोर्स के पर्सपेक्टिव से आपकी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और राजीव जी, जो वर्चुअल कुंडली है ना, वो भी हम मैन्युअली बनाना सिखाएंगे। यस, वर्चुअल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो नीतीश जी ने राइटली पॉइंट आउट किया। वर्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम इस कोर्स में कवर करेंगे। पूरा वर्चुअल हम कवर करेंगे, कुंडली बनाना सिखाएंगे, वर्चुअल पढ़ना सिखाएंगे, वर्चुअल को रिलेट करना सिखाएंगे, उसके बाद वर्किंग करनी सिखाएंगे पूरी वर्चुअल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मयांक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मयांक जी। हेलो जी जी जी, मैं ऑडिबल हूँ सर? मैं जी, सभी को गुड इवनिंग। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मतलब ये सारी साइंसेस में दो ही मेन पार्ट रहते हैं। नंबर 1 इज आपको जो भी प्रॉब्लम है डिटेक्ट करना, और दूसरा कारगर उसकी री देना जी। तो मेरे लिए यही दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या वाकई में हमारे को प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना और रेमेडीज इफेक्टिव रहेंगी जो हम अपने क्लाइंट्स को दे सकें? बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल और मैं प्रोफेशनल पॉइंट से ये पूछ रहा हूँ। मैम जी, मैं इसका, नीतीश जी तो ऑब्वियसली इसका आंसर करेंगी, ऑब्वियसली शी इज एक्सपर्ट फॉर दैट मैटर। पर मैं सिंपल एक बात बोलना चाहूंगा, नीतीश जी का प्राइमरी सब्जेक्ट लाल किताब है, और 15 साल से अगर वो दुबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन रिलेट टू इट विदाउट वर्ड्स। सो दुबई जैसा कंट्री है। मेरा मेन फोकस है रेमेडीज पर। यस, रेमेडीज कवर होंगी सर, लाल किताब की सारी रेमेडीज कवर होंगी इसमें। जी ठीक सर, इसमें एक ही चीज मैं इनसे कहना चाहूंगी कि रेमेडीज तो इनको अपने आप ही आ जाएंगी, अगर ये उसका लाल किताब का बेसिक पकड़ लेंगे तो। ओके मैम, हितल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। रितु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। रितु जी, आपका क्वेश्चन हो गया था क्या? रितु जी? हाँ जी सर, हो गया सर, मैंने। ठीक है, हितल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हितल जी, ओके। मीनवाइल नीरज, you may ask your question, नीरज जी। Hello sir, myself Hetal. हाँ जी हेतल जी, बोलिए। Can I ask? Yes, okay, thank you sir. ओके सर, पहली तो बात मुझे ये जानना था, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी, तो कोर्स कंटेंट और कितने दिन का ड्यूरेशन एंड व्हाट इज द फीस, दिस आई वांट टू नो। और दूसरी बात जो मैम ने हम आपको देंगे, सेशन के एंड में वी विल पुट ऑन द स्टेज। ओके, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात सर, मैं ये जानना चाहती थी कि मैम से, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कैलकुलेशन वगैरह, इट वाज वेरी इजी, ओके, बट वो जो बुध का भेद उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसे कहा कि बुध ही उनकी कुंडली को कर रहा है, वो चीज मुझे नहीं समझ में आई, तो क्या मैम थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालेंगी? और जो उनका वीनस था, तो हम ऐसा कहेंगे कि उनकी कुंडली में ओवर पावरिंग ग्रह जो है दैट इज वीनस, एम आई राइट? नहीं,
ताकत का पैमाना माने कि जैसे पंडित जी ने, आप जब पैदा होते हो कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, तो कुछ ग्रह ऐसे आपको जब आप बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आएगा कि जो ताकत का पैमाना पंडित जी ने आपको बोला है कि आपकी कुंडली में ये ताकत का पैमाना है, यानी कि उससे आपको ताकत मिल सकती है, वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है उस कुंडली में। तो अगर हम उसका हाथ थाम लेंगे तो वो हमें अच्छा प्रोग्रेस दे देगा। यानी कि अब जैसे सोनाली जी हैं, अगर वो वीनस से रिलेटेड कोई काम करती हैं या कोई व्यापार करती हैं या वीनस प्लैनेट को उससे रिलेटेड चीजें करती हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें सुधार होता है जी उनकी लाइफ में। ये मेरा कहने का मतलब है ताकत का पैमाना। ओके मैम, और बुध जो रिमाइंडर आया था नंबर 4, दैट मीन्स कि जो भी चीजें हैं वीकनेस, उनका वीक पॉइंट ये हो गया कि वो बुध के इर्द गिर्द है, एंड नंबर वाइज आल्सो इट इज वेरी लो। नहीं, नंबर वाइज का वो उसमें बुध के भेद जो है आपकी सबकी कुंडलियों में बुध एक सीक्रेट प्लैनेट लेके बैठा है कि भाई वो कौन, वो खुद भी वो बुध हो सकता है या कोई और प्लैनेट भी हो सकता है। तो जब बुध खुद एक भेद लेके बैठा है तो यानी बुध ये कहता है उससे रिलेटेड उनको इश्यूज रहे होंगे, तो वो उसमें सुधार के लिए इसलिए बुध का भेद निकाला जाता है। ओके मैम। मैम ड्यू इस कोर्स के दौरान हम बहुत ही इजीली चीजों को डायग्नोस कर पाएंगे एक्चुअली द प्रॉब्लम वेयर इट इज लाइंग इन द कुंडली, राइट मैम? जी। ओके, ओनली लगन चार्ट वी हैव टू प्रेफर। जी, खाली पूरी लाल किताब में पंडित जी ने लगन चार्ट पे ही फोकस किया है। नहीं, क्योंकि बाकी जो वैदिक में वगैरह होता है, टू बी वेरी फ्रैंक आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी से यही डर लगता है कि बहुत वास्ट है, बहुत लंबा सब्जेक्ट। पहले भी कहा कि वैदिक को आप इससे रिलेट ना करें, ये बहुत गलत करते हैं जब हम वैदिक को लाल किताब से या केपी को लाल किताब से या सबका मिक्सचर बनाते हैं। आप इसको एक नए सब्जेक्ट की तरह लें और आपको इसमें बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत कुछ है जो वैदिक में भी आपको नहीं पता चलेगा। ओके मैम, माय लास्ट क्वेश्चन कि जैसे लाल किताब की रेमेडीज कहा जाता है कि वो बहुत ही रिवर्स्ड होती है, अगर गलती हो जाती है तो उसका बैकफायर होता है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे मैम? कुछ भी बैकफायर नहीं होता है, ये सारी मिथ्स हैं, क्योंकि इसलिए मैंने पहले भी कहा कि आप बेसिक को समझें। बेसिक ग्रामर को जो पंडित जी ने बताई है ना, अगर वो आपको बैठ गई ना, आपसे कोई भी रेमेडी गलत नहीं जाएगी। हम रेमेडीज कब गलत करते हैं? जब हम कुंडली की ग्रामर को नहीं समझते। अब मैं राजीव जी इधर एक चीज सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन है इधर मैडम का, ये काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा जी। उसमें मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी कि पंडित जी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस किताब में हर बार बताई हैं। अगर हम उन डूज एंड डोंट्स को मान के चलें और उस पे अमल करें तो ये कभी भी बैकफायर नहीं करती। वो आपको बेसिक में बताया जाएगा। वो जो चैप्टर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और उसको हमने अलग ही रखा है ताकि आप जब किसी को रेमेडी दे ना उसको प्रॉब्लम आए ना आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब हम गलत इलाज डॉक्टर करेगा तो दवाई लगेगी नहीं, उसको कुछ और हो जाएगा, तो वो तो किसी चीज में भी हो सकता है। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फाउंडेशन बिल्ड होगी उसके ऊपर जो आप इमारत अपनी बिल्ड करेंगे वो स्ट्रांग होगी। फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाल किताब की, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रामर, एंड व्हिच नीतीश इज गोइंग टू कवर। उनका बहुत स्ट्रांग है और आप लोगों का ग्रामर इतना स्ट्रांग हो जाएगा लाल किताब का, यू कैन मेक योर रेमेडीज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नीरज जी आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सॉरी आपको अनम्यूट हो गया, आपको अनम्यूट करें नीरज जी दोबारा से। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। नमस्ते नीरज जी। मैडम मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आप बाहर दुबई में प्रैक्टिस कर रही हैं, ये नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, बच्चे 20-22 साल इंडिया में रहते हैं और उसके बाद फिर वो फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति, तो जब हमारे पास उनके कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो कोई व्यक्ति 20 साल के करीब अपनी लाइफ स्पान बर्थ से लेके 20 साल इंडिया में रहा और उसके बाद 20-22 साल वो फॉरेन में रह रहा है, तो उसमें प्लेस ऑफ बर्थ क्या लेंगे मैडम लाल किताब में? इसमें कुछ जहाँ वो पैदा हुए हैं। अच्छा, क्योंकि मैडम मैं बीच में भी केपी पढ़ रहा था
तो उसमें ये बताया गया था कि 10 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति जिस जगह में रह जाता है तो उसका प्लेस ऑफ बर्थ वो लेना रहता है। नहीं नीरज जी, जहां से आपने रूट लगी है प्लांट को वही मिट्टी है। जी हाँ मैडम, नहीं सॉफ्टवेयर ने शुरू से पराशरी में यही पढ़ा था कि डेट ऑफ बर्थ प्लेस टाइम वही होता है जहाँ बच्चा पैदा होता है। बट अभी नीरज जी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ये एक्चुअली इस टाइम पे जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस बाजार में चल रही हैं डिफरेंट आप उसके अंतर्गत बता रहे हो, बट जो सिस्टम डिजाइन है वो हमेशा जो बर्थ प्लेस है वहीं से डिजाइन है। प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस से आप लिंक मत करें, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस में बहुत कुछ चलता है मार्केट में, सो दैट इज अप टू देम हाउ दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग, बट नो नहीं मतलब मैं पूछ रहा था लाल किताब में सेम वही एक ही रहता है ना वो जी ठीक है। और मैं जी आपको सर एक क्वेश्चन पूछे प्लीज, इट्स टाइम इज रनिंग आउट, सो आई रिक्वेस्ट छोटा सा क्लास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब डिटेल क्वेश्चंस के आंसर्स अब पूरी जर्नी में रहेंगे 3 महीने की, तो यू कैन आस्क अनलिमिटेड क्वेश्चंस देयर, नो विदाउट टाइम ड्यूरेशंस उसमें। ठीक है, सॉरी, थैंक यू। पंकिता जी आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या हेलो, गुड इवनिंग। एक्चुअली आपने जैसे मुझे बताया अभी कैलकुलेशन, तो आई कैलकुलेटेड माय हॉरोस्कोप, वो 225 आ रहा है, और जब मैं उसको 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर उसमें बच नहीं रहा है, 5 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। रिमाइंडर इज 0 जी। तो रिमाइंडर अगर आपका 0 है तो उसके अलग फॉर्मूलाज हैं, वो जब आप कोर्स में आते हो तो वो भी आगे पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी वो फॉर्मूलाज आगे पढ़ाए तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे इधर। नो प्रॉब्लम। ओके, मेरे को लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो 5 ही लेना है जो आंसर आया है, या फिर रिमाइंडर ही लेना था। ओके ठीक है, तो श्योर। तो जब कब से कोर्स स्टार्ट होगा? मैडम ये स्टार्ट हो गया, मतलब दिस इज द सेशन वी पुट इट ओपन। इसका जो शेड्यूल होगा मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ट्यूसडे एंड फ्राइडे इज द शेड्यूल है, पर वीक, पर ट्यूसडे एंड फ्राइडे फॉर 3 मंथ्स। गिव मी सम टाइम, मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा अभी स्क्रीन। एक्चुअली मैं आपके किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे भी सेपरेट मैसेज आया था, इस वजह से। कोई बात नहीं मैडम, मैं अभी ये स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा डिटेल्स आपको। श्योर, थैंक यू। श्वेता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। श्वेता जी। Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. Yeah, I just wanted to ask something. You know, I have been advised for Mercury, which is Moon, which is there in 6th house. As per that, इसमें कोई शिवलिंग को जल नहीं देना होता, ऐसा कुछ होता है? कुछ आइडिया, कुछ या सूर्य को जल नहीं देना, या कोई मिल्क नहीं ऑफर करते अगर 6th में मून होता है? So is it like if I do it today, क्योंकि आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, so ideally if you give people के आगे भी कहते हैं कि आज जल चढ़ाओ या मिल्क ऑफर करते हैं, so it is not allowed in लाल किताब. I was advised earlier, so just wanted to confirm whether this notion is correct or this norm is not correct. For 6th moon, so I have 6th moon and sun is positioned in 1st house. इसमें पहले तो आपको जिन्होंने ये दिया है उनसे ये पूछना पड़ेगा कि ये आपकी वर्षफल है या आपकी जन्म कुंडली है। This is लगन कुंडली या जन्म कुंडली। हाँ, तो वो जो है वो अब यही बात मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि हर लाल किताब प्रैक्टिस करने वाले अलग अलग तरीके से कुंडली देखते हैं, तो इसमें कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने और किस तरीके से और क्या देखा है, क्योंकि खाली चंद्रमा को देख के ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है। Because Rahu and Shani are in 10th house, so Shani is good, but Rahu is not placed, it should not be placed in 10th house. So वो बोलते हैं कुछ श्रापित योग or something like that. And 12th house is Shukra and Lagan is this Budh and this thing Surya. So अगर हम उसको थोड़ा सा और if you want to improve on sun, तो अगर हम सूरज को जल देते हैं या पीपल में जल दें या कुछ दें, तो वो बोल रहे हैं कि it's not allowed. तो ऐसा कुछ अब मुझे समझ में नहीं आया। अपने इतने सालों में ऐसी कोई भी पंडित जी की किताब में कभी भी ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं वही आपसे कहूंगी कि राजीव जी आप जरूर, आप तो आचार्य हैं, आप जरूर इस पे कुछ रोशनी डालें। श्वेता जी बहुत सिंपल है। हाँ जी। लाल किताब के वर्जन्स लोगों ने अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं। पंडित जी के जो बेसिक वर्जन्स थे, जो ओरिजिनल वर्जन्स थे, उसके हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से, जैसे नीति जी ने शुरुआत में बोला, लोगों ने अपने हिसाब से पढ़ के अपनी मीनिंग्स के अंदर अपनी डिजाइनिंग करी है।
I mean, there is no, this is not good to comment on somebody's working flow. But हम इस सेशन के अंदर आपको वो डिलीवर करेंगे जो ओरिजिनल लाल किताब में लिखी गई है, ओरिजिनल लाल किताब में जैसे बताया गया है, ठीक है। हमारे वर्जन्स नहीं होंगे, वो लाल किताब के ओरिजिनल वर्जन्स होंगे। अभी जो मार्केट में प्रिवेलिंग सिस्टम है ना, उसमें डिजाइन में ये है कि लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप वी आर ऑल इन द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे को उर्दू नहीं आती या जिस लैंग्वेज में पंडित जी ने लाल किताब लिखी है वो लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो वो कन्वर्जन वर्जन है सारे, ठीक है। तो कन्वर्टेड वर्जन्स में तो हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसने क्या अंडरस्टैंड किया शब्द का मीनिंग और कैसे लिखा, राइट। सो इट मे डिफर, whereas that is the difference between our platform and the market platform की नीति जी ने खुद लाल किताब उस वर्जन में पढ़ी है जिस वर्जन में पंडित जी ने अपने हाथ से लिखी है। तो वहां डिफरेंस आ जाता है और ऐसा कुछ लिखा नहीं गया उसमें, ये हम आपको ओरिजिनल वर्जन डिलीवर करेंगे। अब किसी ने आपको क्यों बताया, कैसे बताया? I can do it, right? तो अगर जैसे मुझे आज अगर करना है, like you know, if I want to go to a people tree or आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी उस केस में श्वेता जी। Okay, okay, okay. ठीक है। ओपन, हाँ, मतलब इट्स लाइक क्यों उन्होंने बोला, क्या बोला, और कुंडली देख के विश्लेषण करना ज्यादा ठीक है, फिर अपना वर्जन नहीं चाहिए, लाल किताब का वर्जन होना चाहिए। ओके, बिकॉज़ सूरज को जल नहीं देना, शिवलिंग को जल नहीं देना, या फिर पीपल के उसमें ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां जो आपकी ना आने वाले सेशंस में खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी प्रकार की, नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं जो सब खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे मीथ है जिसका मतलब इट्स लाइक अनलिमिटेड मीथ है लाल किताब के ऊपर, Because अनलिमिटेड। I was totally confused because on one notion if a person says they can do it for a, you know, for having some kind of, you know, I mean when you're doing puja or anything, and if it is not allowed, then you get confused कि कौन सी चीज को follow करे, like I am confused. So इसके सारे आंसर्स आपको मिलेंगे मैडम कमिंग सेशन में, you will get all the answers of it. Sure, sure. Thank you so much. Thank you मैडम, thank you. ओपो जी आपको अनम्यूट कर दिया। राजवीर सैनी जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है बट आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। ओपो जी आप इन द मीनवेल प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने ये सुना हुआ है कि लाल किताब की जो कुंडली बनती है, चार्ट बनता है, वो 1 नंबर से ही बनता है, बट जैसे वो क्या चीज है, जैसे आपने तो अभी 4 नंबर से बनी ना उनकी सोनाली जी की चार्ट। मैंने पहले उसी वक्त कहा कि पंडित जी लाल किताब में राशियां नहीं लेते। पंडित जी ने सिर्फ हर कुंडली को काल पुरुष की कुंडली माना है, यानी आपका 1 नंबर पहले खाने में आएगा, 2 दूसरे में आएगा, 3 तीसरे में आएगा। हम खाली ग्रह देखते हैं। लाल किताब में राशियों का कोई महत्व नहीं है। पंडित जी ने बोला कि पिता चलेगा, उसके जो पीछे पीछे उसकी जो राशि आती है, जैसे सूर्य की 5, तो वो उसमें कोई मायने नहीं रखते, वो खाने से लेते हैं। ओके, तभी मैम वो भी मैंने देखा तो कैलकुलेशन सेम ही आ रही थी, क्योंकि ओनली नंबर्स चेंज हुए बट जो प्लैनेट की पोजीशन है वो सेम, तो हाउसेस सेम। पहला भाव, दूसरा भाव, जैसे हम वैदिक में भाव देखते हैं, यहाँ पे खाना, तो उन्होंने खाना बताया है कि भाई ये पहला खाना, ये दूसरा खाना। उस खाने में जो बैठा है वो उस ग्रह का ये हो गया किराएदार। तो ये सारी चीजें आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू रोशनी जी। विनय कपूर जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आई एम रोशनी जी। मैम आपका आई मीन क्लास इज वेरी नाइस। आई मे बी मुझे अच्छा मालूम होगा, मुझे थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम है। आप उसमें हमें इंग्लिश पीडीएफ मिलेगा क्या? इट्स अ मिक्स्ड लैंग्वेज, ये बुक इज इंग्लिश, ई बुक इज इन इंग्लिश। इन इंग्लिश आल्सो रोशनी जी। ओके, और एक मुझे डाउट है, आप एक लैंग्वेज खाना ऐसे सभी बोलते हैं ना, वो सभी वर्ड मुझे मीनिंग नहीं मालूम होता, वो सभी थोड़ा क्लास में हमें इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे ना? बिकॉज रेमेडीज भी आप बोल रहे थे, कुछ लाल कलर का बॉल, ऐसे कुछ ग्लास का बॉल, आई डोंट नो दैट बट कैन यू टेल दिस इन इंग्लिश आल्सो? नो, Sure, yes ma'am, करेंगे। Okay, I'm interested to join, ma'am. Very nice. Thank you. Thank you. विनय कपूर जी आप अनम्यूट है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मैं मेलबर्न से बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ 2-3 साल से। आई नो एस्ट्रो वास्तु, वैदिक, काफी कुछ कोर्सेज किए हैं, प्रैक्टिस में भी मैं यूज कर रहा हूँ। मेन पॉइंट मेरा ये है कि इसके जो रेमेडीज के रिजल्ट्स कैसे, क्योंकि ओवरसीज में आप भी रहती है, मैं भी ओवरसीज में हूँ। एक तो लोग इन सब चीजों में बिलीव कम करते हैं, और सेकंड उनको रिजल्ट्स में इंटरेस्ट होता है,
और क्विक, लोगों को आजकल क्विक रिजल्ट्स में ज्यादा है कि आप 6 महीने के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे या कब मिलेंगे, तो ये एक वाला क्वेश्चन है। दूसरा, हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारा प्रारब्ध होता है, हमारी डीबीए चलती है, दशा भुक्ति अंतरा, और हर इंसान की लाइफ एक स्क्रिप्टेड होती है। अब उसमें अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो हम इन सब रेमेडीज के, इन रिजल्ट्स को हम कैसे, कितना, कहाँ तक क्या चेंज कर सकते हैं? कोई मिरेकल ही है और जो पढ़ते रहते हैं, पर कहीं पे न्यूमरो किया, मैंने सब किया, पर कई बार क्या होता है कि यू कांट से विद द एश्योरेंस कि ये डेफिनेटली ये आपकी रेमेडीज हुई है और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। जी, तो मुझे रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड है जी। रिजल्ट्स देखें, वो बात की बात है। इसमें पहले हम बेसिक पे बात कर रहे हैं कि आपका जो बेसिक जो फाउंडेशन है, पंडित जी ने जो इस पद्धति की जो फाउंडेशन है वो एक बार आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। क्योंकि काफी जो इसकी रेमेडीज है, पंडित जी की जो रेमेडीज हैं, और वो अच्छे से काम करी है, और मैंने देखा है कि 2-2 घंटे में भी काम करी है वो चीज। लेकिन सही अगर आप देते हो किसी को तो सही ही काम करेगा ना, गलत तो काम करेगा ही नहीं। तो ये बेसिक कोर्स है, इसमें आपको पहले फाउंडेशन बनाई जाएगी आपकी, फिर उसके बाद आप रेमेडीज और उसके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। एडिंग ऑन टू दिस, नीतीश जी आपने बोला, विनय कपूर जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लोगों को एक्चुअली सॉल्यूशन से इंटरेस्टेड था, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, आज हम बैठे हैं विद दैट यू। एंड सेकंड, बट एक पॉइंट मेरा ये है, इट्स लाइक डॉक्टर इज एक्चुअली ट्रीटिंग अ पेशेंट टू हिज बेस्ट, ठीक है। अब पेशेंट का ट्रीटमेंट, डॉक्टर का हमेशा कंसर्न ये होता है कि पेशेंट कभी भी बीमार नहीं हो, पेशेंट कभी भी लास्ट एंड तक नहीं पहुंचे, वो रिकवर हो जाए। दे डिड देयर बेस्ट, और पेशेंट भी उसके सपोर्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कोऑपरेट करता है टू गेट रिकवरी। Still, something which is very much designed by the destiny, we are not here to change the destinies. We are here to provide solutions. We are here to work on solutions. The person need to work on the solution. Yes, if we work on solution, destiny definitely help us to get out of the problems. However, destiny prevails always. हम इसको आप ऐसे मान सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रो वास्तु किया आपने, आपको अच्छे से समझ सकता है, मतलब there is no need to much explain over this. But then अगर जैसे किसी का हड्डी टूट रहा हो सकता है कि रेमेडी करने के बाद वो हड्डी टूटने की जगह पे खरोच छिलक के रह जाए। This is the possibility, right? ये आपको you know very well how it is. So destiny always prevail. We being a consultants, we being the practitioners, we do the best. And बंदा करता है, व्यक्ति करता है, रिकवरी आती है, सॉल्यूशंस आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि रेड किताब जो है, लाल बुक जो है, बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है। हाँ, मार्केट में प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड, मतलब इट्स लाइक यू अंडरस्टैंड दैट। सो यस, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वो राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो राइट तरीके मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप लाल किताब सीखेंगे, आपकी फाउंडेशन बिल्ड होगी और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस में इजाफा होगा उससे, राइट? ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। यस, इला दलाल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया जी। ये लाल किताब की बुक जी, ये कोई किससे लिखी गई है इला जी? मीना बात कर रही हूँ मैम। जी मेघना जी, सॉरी। मीना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर श्री राधा कृष्ण श्रीमाली, इज दिस ये पूरी किताब नहीं, मैंने पढ़ी है इसको। ओके जी, तो अच्छा है, इसमें भी कंटेंट काफी अच्छा है, लेकिन पूरा मतलब आधा है कई जगह। ओके, ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज आई एम मूविंग लिटिल फास्टर। नीतू जी, अपना क्वेश्चन पूछें आप। सॉरी, आप अनम्यूट हो गए, आप एक बार दोबारा पूछिए अपना क्वेश्चन। यस सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस। मुझे भी बेसिक वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह आती है, वास्तु आता है। तो जैसे मैंने अभी मेरी बेटी का टोटल किया तो उसमें जो बुध का भेद है वो मंगल आ रहा है, मार्स आ रहा है, और जो ताकत का पैमाना है वो शुक्र आ रहा है, जबकि उसकी हॉरोस्कोप में शुक्र 12th हाउस में वक्री भी है और अस्त भी है। Whereas I have 2 daughters, तो सेकंड डॉटर का भी जो भेद आ रहा है, बुध का भेद, वो केतु आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, और मैक्स मून को आ रहे हैं, वो भी 12th हाउस में है, शनि की राशि में। नीतू जी, मैं इसको, नीतू जी एक मिनट में आंसर। नीतू जी, ये जो एनालिसिस का पार्ट है ना, वी विल लर्न इनटू द कोर्स, एंड हम उस एनालिसिस को पूरी को करेंगे।
है ना? I will तो definitely मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा कि एक्चुअली मतलब अगर ये एनालिसिस हम पूरा करेंगे कोर्स में, तो हम वहां पे करेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी। और ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन फ्राइडे। या आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा ये था कि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि 12th हाउस में मून सैटर्न की राशि में, और वही हमारा ताकत का पैमाना रहा है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द रेमेडी, मतलब ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ठीक है नीतू जी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी फ्राइडे को, योर एनालिसिस विल बी ऑन फर्स्ट। ओह इट्स ओके। क्योंकि राशि नहीं कंसीडर करते हम लाल किताब में। आपने राशि बोला, हम राशि आई नो क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है ना, जाते से जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। अनिल गुप्ता जी, आप अनम्यूट है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज गुरु पूर्णिमा है, तो नए गुरुओं से ये शरण में आने का सौभाग्य मिल रहा है। धन्यवाद सर, हमारा भी सौभाग्य कि आपने ज्वाइन किया। और ये जो है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने ये 2-3 बार लाल किताब के कोर्स ज्वाइन किए हैं, अभी भी एक कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इसे वास्तु से भी जोड़ा जाएगा, कुछ इसका कनेक्शन? जी, मकान कुंडली का चैप्टर आएगा अनिल गुप्ता जी। मकान कुंडली अपने आप में मकान कुंडली चैप्टर अपना पूरा कोर्स है। वो इसका नेक्स्ट लेवल पे जब आएगा, जब हम सुपर एडवांस पे जाएंगे, तो मकान कुंडली लेंगे, हम करेंगे। अच्छा ठीक है सर, दोनों गुरुओं को मेरा शत प्रणाम, साधारण। धन्यवाद अनिल गुप्ता जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मीना जी, आप अनम्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। Namaste ma'am, namaste sir. Namaskar. This is a new subject for me, and I don't know anything about astrology. Can I read this Lal Kitab also? Can I join this session? Is it possible for me to learn this subject? That is the first question. Yes, you can learn it. And the people who don't know the astrology, for them it is easy to learn the Lal Kitab, because Lal Kitab has different rules than the Vedic astrology. So you will not have any issues in going forward with Lal Kitab. Okay. And second one, I have learned numerology a little bit. In that, 4 number is indicating Rahu. They are telling it is indicating Rahu. But whereas you are telling 4 number is indicated Buddha. So can you tell me about something, this one? Yes, because the 4 number, I told when I was giving the numbers that please forget all the numerology, all the Vedic, because these numbers are given by Panditji to us according to this astrology sect. So we should follow these numbers because it is easy for you to calculate the formula. It is easy to remember. That's why the numbers I wrote from 9 to 1. So it is easy to place the planet in front of the number. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, sir. You're welcome. Right, thank you. I am putting the course detail on the जो लोग late join किया उनके लिए I am putting the course detail on the screen. Can you please go ahead, Niti ji, with the course content quickly? जी, लाल किताब बेसिक कोर्स है ये, जिसके अंदर आपको कुंडली बनाना, कुंडली को समझना सब बताया जाएगा। राशिफल का ग्रह क्या है, पंडित जी ने उसका क्या मतलब है, और इसी से रिलेटेड काफी चीजें जो है हम गलत करते हैं, वो उस सब्जेक्ट को बहुत थरोली पढ़ाया जाएगा। नीच के ग्रह कौन है, नीच के ग्रह, और आपकी कुंडली में कौन से नीच के ग्रह हो सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। ग्रह फल का ग्रह क्या है, 35 साला चक्र, जैसे कि आप अपनी दशाएं कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आपको मैन्युअली सिखाया जाएगा। और ताकत का पैमाना, जो अभी एक मैंने एग्जांपल दिया, ताकत का पैमाना उसको कहा जाता है। ग्रह की दृष्टि, पंडित जी ने जैसे हमारे 7, 5 ऐसी 10 ऐसी दृष्टियां वैदिक में पाई जाती हैं, पंडित जी ने लाल किताब में अलग तरह से दृष्टियां समझाई हैं, जिसमें उन्होंने सीधी दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि, उल्टी दृष्टि, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि लाल किताब अगर आपको करनी है तो वो आपको पढ़ना ही जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। उसी से सारी कुंडली जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। सोए घर, अब ऐसी कई चीजें हैं कि भाई किसी का दूसरे घर में बहुत अच्छा प्लैनेट बैठा है और छठा घर जो है उधर वो खाली है, तो उसमें सोए ग्रह कि
भाई कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में सो रहा है जिसका फल आपको नहीं मिल रहा, दशा आ रही है या दशा चली गई है उसमें भी आपको फल नहीं मिला, तो वो भी आपको समझाया जाएगा। ऋण कुंडली में वर्षफल के निर्माण, यानी हर कुंडली में जब, जैसा कि अभी किसी ने पीछे बोला था कि हमारा जो प्रारब्ध, जो कर्म हम लेकर आते हैं, वो जो कर्म हम लेकर आते हैं वो एक तरह से ऋण माना जाते हैं हमारे ऊपर। तो इस जन्म में जो आप आए हो उसमें किस प्लैनेट के आपके ऊपर ऋण है, यानी किस रिश्ते से आपके ऋण जुड़े हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके रेमेडीज भी दी जाएंगी। लाल किताब कुंडली का निर्माण एक बार फिर कि भाई आपको चंद्र कुंडली, अपनी कुंडली और वर्षफल कुंडली तीनों बनानी फ्रॉम द मैन्युअली पार्ट से सिखाई जाएगी। उसके ग्रह का रिश्ता, यानी किस ग्रह से कितना किसका रिश्ता है, कौन से ग्रह आपस में क्या रिश्ता रखते हैं, वो भी अच्छे से आपको बताया जाएगा। जन्म हो रहा, अब जैसे राजीव जी अभी एक उन्होंने बोला जो मेलबोर्न में थे कि भाई रेमेडीज के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पे जो जन्म हो रहा का जो ग्रह है वो भी उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आपको रिजल्ट्स जो है जो उससे ये पूरा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि क्यों नहीं आए, और अगर आए तो डिले क्यों आए। फिर किस्मत का ग्रह, किस्मत का ग्रह पंडित जी ने बताया कि हर इंसान का एक ग्रह ऐसा होता है जो उसकी किस्मत लिखता है, उसके बारे में उसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो बताया जाएगा। ऑफ कोर्स बुध के भेद के बारे में हम अच्छे से उस चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि बुध के भेद में कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला दिया था, तो वो भी आपको समझाया जाएगा। 1-8 की टक्कर, जैसे मैंने कहा कि दृष्टियां होती है, वैसे ही ऐसे कई ग्रह हैं कि जो आपस में अगर जैसे जोर की कोई चीज आपको आके लगे तो वो कितनी चोट पहुंचाएगी, ऐसे ही ग्रह हमें चोट पहुंचाते हैं, तो वो भी उसके बारे में भी बताया जाएगा। एक और चीज है जो यहाँ पे शायद थोड़ी मिस हो गई है, वो एक है धोखे का ग्रह, कि धोखे का ग्रह आपने हर साल, हमारा कोई एक ग्रह धोखे का बनता है, वो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी आपको समझाई जाएगी। राइट, एंड दिस इज दी क्लास रिकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी हमारे सेशन होंगे करीब ये 3 महीने का सेशन चलेगा। 3 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 और 5, 9 और 5, 13 या 14 के करीब हमारे वीक्स आएंगे। 14 वीक्स अप्रोक्सीमेटली होंगे इसमें, तो 40 मल्टीप्लाई 2 28, 30 28 के करीब हमारे डेज होंगे, मल्टीप्लाई अगेन 2 56, 55-60 घंटे का सेशन, ये पूरा कोर्स मटेरियल चलेगा। 55-60 घंटे लाल किताब पे इज ए गुड टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड विद द ग्रिप, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। लाल किताब पे बहुत अच्छा टाइम है 55-60 घंटे का। उसके अलावा ये तो वो टाइम होगा जो आप क्लासेस में करेंगे। जूम, सारी लाइव जूम क्लासेस होंगी, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी और वो लाइफ लॉन्ग आपके पास अवेलेबल रहेगी। हिंदी इंग्लिश बहुत मिक्सचर लैंग्वेज होगा। जो ई बुक हम पे प्रेजेंट है वो इंग्लिश की है। वी विल ट्राई टू शेयर सम हिंदी ई बुक आल्सो, वो आपको हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करेगी वो। क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स आप ऑलरेडी देख चुके हो। कोर्स की फीस बहुत फिजिबल फीस हमने रखी है। हमारा बेसिकली पर्पस यही है कि हम जितनी नॉलेज हमने गेन करी है, यूनिवर्स ने हमें जितना बख्शा है, यूनिवर्स ने जितना हमें दिया, उसको हम आपके साथ शेयर कर सकें। हमारा सिर्फ मोटो यही है। उसके अंदर कोर्स की फीस के अंदर बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देते हैं जो 923 रुपीज पर मंथ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 923 per month, and this is for 3 months. So 923 every 3 you can do it. 923 divided by 3. So you can do that. And live Zoom classes होंगी। आपको ग्रुप डिस्कशन, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो लाइव डिस्कशन ग्रुप होगा। उसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें डाउट क्लियरिंग के लिए आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, ठीक है। उसके आंसर्स समय पे कर दिए जाएंगे। साथ में जो भी हमारा क्वेश्चन है सेशन जो होता है क्लास के अंदर, वो जब तक चलता है जब तक क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। इसका अंदर ये नहीं कि हमारा क्वेश्चन है सेशन हमारी 2 घंटे क्लास है तो वी विल स्टॉप ऑन द 2 आवर्स। वी डोंट डू दैट। कई बार 2 घंटे में 2 घंटे 10 मिनट में होते हैं तो वी गो एट। वी डू 2 घंटे का 2.5 घंटा भी होता है तो वी गो एट, बिकॉज क्वेश्चंस अगर क्लोज नहीं होंगे तो क्लैरिटी नहीं आती। हमारा मानना ये है कि क्वेश्चंस लर्निंग का सबसे बड़ा साधन क्वेश्चंस है, क्योंकि हम जो बता रहे कंटेंट, उस कंटेंट के साथ आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको वो इंसाइट्स देंगे जिससे आप उसको समझ पाएंगे और आपके जहन में जाएगा। हमारे अपने दिमाग में जो क्वेश्चंस आए जब तक वो सेटल नहीं होते हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा मानना ही है तो क्वेश्चन का सेटल होना बहुत जरूरी है। 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन वो क्वेश्चंस का पार्ट में आ जाएगा।
प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जितनी भी आप लोगों की अपनी कुंडली, हम हमारा क्लास का एक रूल है कि हम बनी बनाई कुंडली नहीं उठाते। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कुंडली आया, हमने वो प्री प्लान कुंडली लगाई और उसके हिसाब से केस स्टडी किया। नो, हमारा प्लेटफॉर्म पे जितने हमारे पार्टिसिपेंट अभी भी है, काफी पार्टिसिपेंट इस प्लेटफॉर्म पे, आप उनसे भी चेक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दे कैन शेयर देयर फीडबैक आल्सो। हमारे क्लासेस के अंदर लाइव कुंडली ली जाती है, मींस आपका अपना बर्थ चार्ट लिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। आपका अपना बर्थ चार्ट रिलेट करता है कि आपने अपने जीवन में वो सब चीजें फेस करी है जो हम उस टाइम क्लास में करेंगे, विच इज वेरी रिलेटिव स्टडी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लर्निंग स्टडी। हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमने अपने हिसाब से पहले से कोई बर्थ चार्ट लिया, उसको लगाया, उस पर आपको थ्योरेटिकली बता दिया। नो वे, वी डोंट डू दैट वे। कोर्स के एंड में सबको डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, सबको लाल किताब का डिजिटल सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे। ये इसके अलावा ये टाइमिंग्स इसके होंगे 6 to 8 इवनिंग में, थर्सडे, टुडे इज ट्यूसडे एंड 6 to 8 PM to 8 PM Tuesday of the week and Friday of the week, so for 3 months ये इनके ड्यूरेशन रहेगा ये इसका, राइट। एंड इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। नीरज जी का आपने प्रश्न, नीरज जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपना क्वेश्चन पूछें नीरज जी। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी बोले। हाँ सर, मैं एक चीज छोटी सी ऐड करना चाह रहा था कि जैसे जो अलग अलग फील्ड के सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कोई वकील है, प्लेयर है, एक्टर है, तो इनकी एग्जाम्पल कुंडली से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति इस फील्ड में क्यों आया, ऐसे कौन से इनकी कारक ग्रह थे या इनकी कुंडली में थे लाल किताब के अनुसार कि ये व्यक्ति प्लेयर ही बना है, ये एक्टर ही बना है, ये वकील ही क्यों बना है। तो उससे नीरज जी मैं आपका प्रश्न समझ गया, कटिंग शॉर्ट। ये कुछ सेलिब्रिटी कुंडली एग्जाम्पल के लिए, लर्निंग के लिए हम ले लेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट कि हम कुंडली वो लेंगे जिससे लर्निंग बढ़े। ठीक है, वो चाहे आपकी कुंडली अपनी हो, चाहे वो किसी पार्टिसिपेंट की हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी की कुंडली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो वो कुंडली उठाते हैं जो लर्निंग देती है हमारे को। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि हमारा पर्पस ये नहीं होता कि आपको चैप्टर डिलीवर करना है, एक कुंडली बना के लेके आए पीछे से, उसके ऊपर हमने बताया आपको, वो डिलीवर हो गया। हम ऐसे नहीं करते। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं सर, मैं बोल रहा था अपन कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे अपने अभी कोर्स कंटेंट में बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, वो थोड़ा एनहांस हो जाएगा सीखने के लिए। बिल्कुल सर, वो कुंडली हम लाइव कुंडली लेंगे और सेलिब्रिटी की कुंडली भी जो हमें अवेलेबल होगी यूट्यूब गूगल के माध्यम से, वो पिक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल गुप्ता जी आपका प्रश्न पूछें। अनिल गुप्ता जी आपका अनम्यूट कर दिया, आपका प्रश्न पूछें। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, बताएं सर। सर मैं तो पहले पूछ लिया था सर, मेरे पास कोई कार्ड वगैरह तो है नहीं। मैं तो बैंक में अगर SBI का कोई खाता है तो मैं उसमें पैसे जमा कराता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, वो अकाउंट डिटेल शेयर कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे नंबर सर SBI वाला हो तो मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। बिल्कुल आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इन लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नीति जी आपका एक बार नंबर बताएंगे प्लीज। सर आप अपने इंडिया के नंबर दीजिए। नीति जी का करेक्ट, नीति जी का तो दुबई बेस्ड नंबर है, वहां का तो नहीं हो पाएगा। ये 2 नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये नंबर आचार्य पूनम जी का है। ठीक है, ये नंबर आचार्य पूनम जी का है और नीचे वाला नंबर मेरा है। ये आप नीचे मेरे को संपर्क कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू सर। कन्वीनियंट टाइम क्या रहेगा, मैं आपसे बात करूंगा सर। आप आचार्य पूनम जी से कनेक्ट कर लीजिए, वो किसी टाइम भी करेंगे क्योंकि वो एडमिन है, वो पूरे सिस्टम की एडमिन वही है। ऐसा है ना कि उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो सर, उन्हें डिस्टर्बेंस उनको नहीं होगा। आप वो एडमिन इंचार्ज हैं, शी इज एन एडमिन इंचार्ज, तो आप उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई भी स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर मैं कॉल बैक कर लूंगा आपको। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस सर, थैंक यू, सो नाइस। ये आप नंबर्स नोट कर सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग दिस स्क्रीन शेयरिंग एंड कई सारे अभी भी हैंड रेज हैं। नीतू जी आपका प्रश्न आप पूछिएगा फटाफट। नीरज जी आपका प्रश्न तो आपने ले लिया था। यस सर, मैंने अभी पोस्ट भी किया कि बहुत जगह ऐसा होता है कि आप अगर आज ही फीस पे कर देंगे या विद इन 24 आवर्स, तो अर्ली बर्ड वालों को थोड़ा कुछ डिस्काउंट ऑफर होता है। मैडम ये ऑलरेडी प्राइसिंग इज सो लो। आप लाल किताब मार्केट में सर्च कर लीजिए, प्रॉपर लाल किताब जो है, इट विल नॉट लेस देन एनीथिंग 30-50,000 रुपीस। यू कैन सर्च इट। नहीं एक्चुअली सर, हमें पूरे लाल किताब के कंप्लीट सब कोर्स करने हैं फिर, क्योंकि ये बेसिक है। मैडम देखो, दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, दिस इज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। दो वी आर हैविंग अ वेरी ह्यूज फीस, इट्स 923 रुपीज में। मैडम क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में क्या रिडक्शन होगा उसमें? एंड यू गो टू द मार्केट दैट चार्जेस ऑफ 30 to 50,000 रुपीस फॉर लाल किताब।
ओके सर, एक्चुअली आई हैव नो आइडिया कि बाकी जगह क्या फीस चल रही है। लाल किताब का मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, रियली आई मस्ट से, एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इलाजाला जी, आपका प्रश्न क्विकली पूछें। हाँ, suppose we miss one of the Tuesdays or Fridays, what is Ma'am, you will get the recordings, you can go ahead with the recordings. Okay, thank you. Thank you ma'am. सोनाली जी, आपका प्रश्न क्विकली पूछें। मैम, इसमें वो बोलते हैं ना, निशानियां रहती है, मींस पत्रिका देख के लोग निशानियां आएंगी मैडम, निशानियां आएंगी, बिल्कुल आएंगी निशानियां। हम बोलते तो लोग बोलते वाओ, इनको कैसा पता चला। यस यस यस, निशानियां आएंगी। यस, वो निशानियां टॉपिक पे नहीं लिखा था, क्योंकि बहुत इसमें हमने जितने आपको टॉपिक दिखाए ना, वो सिर्फ मोटे मोटे बेसिक ब्रॉड टॉपिक्स हैं। इसके इंसाइट्स, इतने ज्यादा इंसाइट्स हैं, आप जितने हमने शायद टॉपिक हम लिखते तो हो सकता है 4-5 स्लाइड टॉपिक की बन जाती। टू कट शॉर्ट द टॉपिक, हमने वो आपको ब्रॉड वे में टॉपिक्स शेयर किए हैं, बट इसमें इंसाइट्स, बहुत ज्यादा इंसाइट्स हैं इसके अंदर। जी, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना आगे, अपने आप वो आपको आता चला जाएगा सब्जेक्ट। जैसे 9th and 8th हाउस में भी अलग अलग इफेक्ट देते हैं, तो वो भी रहता है ना उनका कॉम्बिनेशन, तो वो भी रहेगा ना इसमें। जी, दोनों कोई से कोर्स हो, फर्स्ट सेकंड दोनों कोई से भी कोर्स में कवर होगा ना हमारा। हेलो, जी 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 जी, थैंक यू मैम। राइट, ये नंबर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिएगा। देयर आर सम चैट पे कुछ प्रश्न थे कि नंबर चाहिएगा 9013330009। ये आचार्य पूनम जी का। एक मिनट सर, इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, सर इसकी पिक्चर ले लीजिए। हमारा मोबाइल। So the course is going to start from the Friday. I request all participants to please quickly register करें आप इसको, ठीक है, and get benefit of it. And नहीं मिले सर, नंबर नहीं मिले सर, नंबर सर मैंने स्क्रीन पे लगाए हैं, स्क्रीन पे। और नीलिमा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना प्रश्न पूछें इन द मीनवाइल। नंबर मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं सर, आप स्क्रीन पे चेक करें। हाँ सर, मुझे इसमें मोबाइल में। नमस्ते सर। नमस्कार नीलिमा जी। हाँ, मुझे ये पूछना था सर, ये अभी जो रिकॉर्डिंग, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मुझे ये रिकॉर्डिंग आएगी मैडम, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी मैडम, आज की रिकॉर्डिंग। ओके ओके, आज के आज आ जाएगी क्या? आज तो शायद मैडम लेट नाइट हो जाएगा, अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएगी। ओके 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 सर। रोशी जी, आपका प्रश्न पूछे क्विकली। हाँ सर, हाँ हेलो मैडम, एक्चुअली द इन बिटवीन द फेस्टिवल विल कम, नो इज देयर हॉलिडे विल बी देयर, नो? जिस दिन हॉलिडे होगा, इंडिया हॉलिडे वाले दिन हम इसको सेशन को हम जो है आप सबको छुट्टी दे देंगे। वैसे मेरे पार्टिसिपेंट्स का आप शेयर फीडबैक ले सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है, इफ समबडी कैन शेयर, समबडी वांट्स टू शेयर, कैन शेयर इट, क्योंकि नॉर्मली हम क्लास की रूटीन मेंटेन करते हैं। हमारा बड़ा डिसिप्लिन सिस्टम चलता है, हम टाइम पे क्लास चालू करते हैं और टाइम के बाद खत्म करते हैं। ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है क्या, कि हम जब तक क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हम क्लास खत्म नहीं करते, और छुट्टी हम नहीं करते unless there is a really required। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी रणबीर जी। हाँ जी मैम, आपने छुट्टी का क्वेश्चन पूछा। हम कई मंथ से हम सर के साथ जुड़े हुए हैं, हमें दुशहरा की छुट्टी मिली थी, डोंट वरी, इसलिए दिवाली की छुट्टी मिलेगी। हाँ ओके मैम, because the family members will join with us, no? For that reason we will miss the class. For that reason how many in a batch? In one batch how many students? मैडम, बैच के अंदर नॉर्मली 50-70 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 50 to 70 पार्टिसिपेंट्स बैच में, ठीक है। एंड बैच इज नॉट ए कंसर्न, एब्सोल्युटली, सो यू नो वरीज अबाउट द बैच, वी आर हियर टू सपोर्ट। जो एनी पार्टिसिपेंट कैन शेयर इट, अभी भी जो पार्टिसिपेंट, काफी सारे पार्टिसिपेंट एग्जिस्टिंग ग्रुप से हैं, दे कैन शेयर द फैसिलिटेशन वी डू। यस सर, आई विल शेयर। यस रोहन जी। सर के साथ मैं मतलब 2-3 कोर्सेज में अभी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन सर से ज्यादा प्रोफेशनल टीचर मैंने आज तक नहीं, मतलब मेरे को कोई मिला। मतलब हर चीज टाइमली है, मतलब क्लासेस भी टाइमली स्टार्ट होंगी, रिकॉर्डिंग भी टाइमली मिलेगी, मतलब इट्स मतलब परफेक्ट। मतलब मैं कई कोर्सेज के साथ इन्वॉल्व हूँ, यू जस्ट कीप चेजिंग द टीचर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आई मीन एवरीथिंग इज यू नो सर ही मैनेज करते हैं और बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे लेकर के चलते हैं हर चीज को। सो आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू रंजी, थैंक यू। So no worries, absolutely we are here and we'll support you all the during the journey, all the ways, so absolutely no worries on that subject.
सो रोशनी जी आपका लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, क्योंकि इट्स नाउ बिकमिंग 8. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस. रोशनी जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन क्विकली. बैंक डिटेल्स आप लोगों को आप लोग जो मैंने नंबर शेयर किए हैं उन नंबर्स के ऊपर कनेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और उस पे बैंक डिटेल्स मिल जाएंगे, उसमें बैंक डिटेल्स मिल जाएंगे नंबर पे. एंड जिन ग्रुप्स में आप आए थे उन ग्रुप्स के अंदर तो शायद बैंक डिटेल्स नहीं आएंगे. आप नंबर्स पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको बैंक डिटेल मिलेंगे. और आई रिक्वेस्ट आचार्य पूनम जी, इफ यू कैन राइट द बैंक डिटेल्स ऑन द स्क्रीन. All the 3 months together we have to pay. You can pay it, ma'am. You can pay it. Or bank details. You since you are living abroad, I mean, though we have a student from the abroad, they usually pay together because उनको फिर transfer करने में उनको problem होता है. तो abroad usually people do transfer at one go. सर बैंक डिटेल दिखा दीजिए, हमें ज्यादा कार्ड नहीं है मेरे पास. Yes. Acharya Poonam ji, if you can share the bank detail quickly on the screen, please. सर जैसे आज के सेशन में टेक्निकल इश्यूज थे, लैग, वीडियो लैग था, इसका वीडियो लैग नहीं होता, नॉर्मल क्लासेस में वीडियो लैग नहीं होता. वॉइस लैग था थोड़ा सा. हाँ नहीं होता, नॉर्मल क्लासेस में वीडियो लैगिंग नहीं होती है, वीडियो वॉइस लैगिंग नहीं होती है, तो आप नो वरीज ऑन दैट. वो अभी आप देखिए पिछले 1 घंटे से नीति जी का वॉइस कंटिन्यूस था. नीति जी का इफ यू कैन सी 1 घंटे में नहीं हुआ. स्टार्टिंग में कई बार ट्रबल आ जाती है, तो वैसे नहीं आते. वैसे नीति मैम, आई एम वेरी मच श्योर आपके साउथ ईस्ट में कुछ ना कुछ ब्लैक पड़ा है, इस वजह से आज ये टेक्निकल इशू आया आपके में. आप एक बार चेक करिए. नहीं नीति मैडम, आपको भी एडवाइस मिल गया. सर गुरुओं को तो इम्यूनिटी होती है सर. सर गुरु जो है उन्हें इम्यूनिटी होती है. आप शेयर कर रहे हैं क्या पूनम जी? आप बैंक डिटेल शेयर कर रहे हैं क्या आप? हाँ सर, शेयर कराइए, वो जरूरी है. 923 with 923. What is 923? 923 is a per month fee. 923. Payment details are sharing shortly. Wait a minute. Okay. तो आप लोगों के पास आपके पास नंबर्स हैं, आपको जिसको डिटेल्स नहीं मिला, जो किसी को भी कोई इशू है, कोई कंसर्न है, कोई जानकारी चाहिए, तो आपके पास नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं. उन नंबर्स पे आप मैसेज कर दीजिए, बात कर लीजिए, फोन कर लीजिए. दोनों नंबर्स पे, एक नंबर मेरा है उसमें और एक आचार्य पूनम जी का है. यू कैन कनेक्ट विद अस. एंड ग्रुप्स के अंदर जो लोग हमारे ग्रुप से हैं, उन ग्रुप्स के अंदर पेमेंट डिटेल्स सारी आएंगी. ठीक है, ये पेमेंट डिटेल्स आ रही हैं. ये पेमेंट डिटेल का आप पिक्चर ले लीजिएगा. जी तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो 923 से पेमेंट करके हो जाएगा ऑटोमेटिक? जी आप कर सकते हैं. ओके. एसबीआई का तो वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का है. हाँ, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है. और ऐसे पेटीएम भी है, गूगल पे भी है. पेटीएम गूगल पे से भी आप कर सकते हैं. एनईएफटी, पेटीएम, गूगल पे आप कर सकते हैं. सर एसबीआई का नहीं है सर कोई? एसबीआई का नहीं है सर अभी. सर मेरे संग यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या एक कोर्स मेरे ऐसी छूट गया कि मेरे पास मुझे कार्ड नहीं है, मुझे ज्यादा आता नहीं. अनिल जी, आप मेरे से संपर्क कर लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा. नो वरीज. ठीक है सर. सो नाइस ऑफ यू सर. आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा. ठीक है सर. और जिसको प्रॉब्लम हो रही है पेमेंट के अंदर फैसिलिटेशन में दिक्कत हो, यू प्लीज कनेक्ट मी, मैं सॉल्यूशंस दे दूंगा उसके. आपका सर दिल्ली में ही है ना ऑफिस? जी मैं दिल्ली में ही हूँ. तो सर मैं आके कहीं कैश दे दूंगा आपको. जी बिल्कुल ठीक है, आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा. हाँ क्योंकि सर कार्ड नहीं है मेरे पास. कोई बात नहीं, आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है. सो नाइस ऑफ यू सर. थैंक यू जी. आप ये पेमेंट का स्क्रीन शेयर का प्लीज पिक्चर ले लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा इसका, शीट का, डिटेल का. और किसी को भी कोई भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई समस्या आ रही हो, यू कैन प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन माय फोन नंबर. आप इस फोन नंबर पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जो फोन नंबर यहाँ पे लिखा है. अगर आप इस फोन नंबर पे मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से. थैंक यू. और कोर्स कुछ बता दीजिए, इकट्ठे पैसे जमा करा देंगे, बार से दिक्कत होगी ना आने जाने में. जी बिल्कुल बता देंगे सर, बिल्कुल बता देंगे. ठीक है सर. ठीक. आज के लिए आप सबको धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. नीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सब लोगों का टाइम निकालने के लिए, समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है.
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई एम श्योर कि ये Thank आपको you, सेशन thank you, sir. अच्छा लगा Thank you. होगा, मजा आया होगा। थैंक यू Please share मैम, your थैंक यू feedback. सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you, नमस्कार। ma'am. थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार सब लोगों को, थैंक यू, बहुत थैंक यू। Okay.